हम युद्धदेव स्वामी का अनुसरण करें, सूर्यगढ़ वापस लौटें। इस बार सूर्यगढ़ लौटकर आकाशगंगा कलन विधि की रक्षा करना मेरे एक की ही बस है। तुम लोग यहाँ की शांति और स्थिरता बनाए रखो। युद्धदेव स्वामी के आदेश का पालन करेंगे। तुम बुरे लोग हो, मुझे छोड़ दो। पता नहीं सिंह मैडम जैसी सूर्यगढ़ की सबसे धनी महिला को खेलने में ज्यादा मजा आएगा। बचाओ बचाओ। हा 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 हा। आज तुम चाहे चीखो चिल्लाओ, कोई नहीं आएगा। अरे तुम्हें जीने की इच्छा नहीं रही क्या? मेरे काम में दखल देने की हिम्मत। हटो। चलो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैं सूर्यगढ़ की समृद्ध समूह की सानवी सिंह हूँ। यह मेरा कार्ड है। आप भी सूर्यगढ़ के हैं ना? कृपया अपना नाम बताइए। बाद में सूर्यगढ़ लौटने पर मैं आपका एहसान चुकाऊंगी। हम सब सूर्यगढ़ के हैं। बस एक छोटी सी मदद थी। तुम सुरक्षित हो तो मैं चलता हूँ। श्रीमान रुकिए। आपकी कला देखकर लगता है आप असाधारण हैं। मैं 5 करोड़ देकर आपको अपना निजी अंगरक्षक बनाना चाहती हूँ। पैसा मेरे लिए चाहे कितना भी हो धूल के समान है। आप जैसे महानायक धन से प्रभावित नहीं होते। ये मेरे समृद्धि समूह का विशिष्ट अतिथि चिन्ह है। भविष्य में काम आए। बेझिझक कहिए। युद्धदेव स्वामी, मैंने आपके लिए सर्वोच्च स्तर का वापसी सम्मान भोज आयोजित किया है। सभी रद्द कर दो। मुझे आकाशगंगा कलन विधि की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी है। मेरी पहचान किसी को भी जाहिर नहीं करनी है। मैंने जाने की इजाजत दी थी। सिंह साहब, यही वो है जिसने सानवी सिंह को बचाया, हमारी योजना बिगाड़ दी। सुनो बच्चू, सुना है तू बहुत मार धाड़ करता है। क्या आजमाना चाहता है? हा 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 हा। काफी घमंड है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा नफरत है मुझसे भी ज्यादा घमंड दिखाने वालों से। तो तू क्या चाहता है? बहुत आसान है। अभी तूने हाथ उठाकर मेरे 3 आदमियों को पीटा। अब मैं तेरा सिर लेकर गोल्फ की गेंद बनाऊंगा और जोर से 3 बार मारूंगा। फिर मामला खत्म। दफा हो जा। मौत को दावत दे रहा है। तूने हिम्मत दिखाई है हद से ज्यादा। तूने सिंह साहब पर हाथ उठाया, तभी बताया हुआ। चिल्ला क्यों रहा है? इसे चारों तरफ से घेरो। चलो। आज तुम लोगों का भाग्य अच्छा है। मैं किसी को मारना नहीं चाहता। मैं तो बहुत डर गया तुमसे। अभी तूने मेरे 3 आदमियों को पीटा। मैंने कहा था 3 बार मारूंगा, फिर मामला खत्म। लेकिन अब तू मुझ पर भी हाथ उठाने की हिम्मत कर रहा है, तो फिर अपनी जान यहीं गंवा दोगे। ये कहां से आ गए? मर जा। सिंह साहब, अब मैं जा सकता हूं ना? सिंह साहब, लगता है हमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। सिंह साहब, अब क्या करें? जाकर उसकी पूरी पड़ताल करो। उसकी असली पहचान क्या है? मैं नहीं मानता कि मैं उसे मिटा नहीं सकता। आठ साल विदेश में लड़ाई लड़कर दादाजी के हाथ के खाने की याद सताती रही। इस बार वापस जाकर जरूर खूब जमकर खाऊंगा। बूढ़े बाबा, तुमने मोहन को लौटते नहीं देखा, ऐसे ही कैसे चले गए? दादी जी, तुम दोनों का रोना बंद हुआ कि नहीं? हाँ, समृद्ध समूह इस जमीन पर आकाशगंगा कलन विधि की लैब बनाएगा। तुम्हारी इस झोंपड़ी को गिराना तो मुफ्त का तोहफा है।
बस बस, अगर रो लिया है तो जल्दी से इस आदमी को लेकर मेरी नजरों से दूर हो जाओ। विक्रम वर्मा, बचपन में जब भी कोई तुझे सताता था, मेरे भैया ही तुम्हारी रक्षा करते थे। उन्होंने तुझे अपने सगे छोटे भाई जैसा पाला, और तूने मेरे दादाजी को परेशान किया, और अब आकर मुझे और दादी जी को दबाव दे रहा है। क्या तुझे मेरे भैया का कोई लिहाज नहीं? तेरा भैया, अगर तुम दोनों चुपचाप यहाँ से हट जाओ तो मैं मोहन शर्मा के साथ पुराने रिश्ते को देखते हुए मैं तुम्हें कुछ पैसे देने का सोच रहा हूँ। सिया, विक्रम भैया अब तो समृद्धि समूह के लिए काम करते हैं। तेरे भाई मोहन से कहीं बेहतर है, जो विदेश में रहकर मेहनत मजदूरी करता है। निशा कपूर, मोहन ने इतने साल तुम्हें चाहा, विदेश में काम करके अपने सारे पैसे तुम्हें भेजते रहे, और तुमने उसकी पीठ पीछे विक्रम के साथ संबंध बना लिया। तुम्हें भगवान का डर नहीं? तू मुझे श्राप दे रही है? निशा कपूर, तुमने ये सब किया है। अगर मेरे भैया को पता चला, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। विक्रम भैया मेरे साथ हैं। मोहन शर्मा नाम का वो आदमी चाहे वापस आ भी जाए, मेरे सामने घुटने टेकेगा और मेरे जूते चाटेगा। बस करो, इनसे बहस करने से क्या फायदा? नहीं जाएंगी? सब तोड़ दो। बेगम अर्जी मत तोड़ो। मत तोड़, नहीं तोड़ सकते। औरत, मेरे रास्ते से हट। मेरी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत? हट जाओ। दादाजी, आपका पोता अयोग्य है। आपको यह कष्ट सहना पड़ा। भैया, आप आ गए आखिरकार। दादाजी ने मना कर दिया छोटा ढाबा तोड़ने से। कहते थे आपके लौटने का इंतजार करेंगे, लेकिन विक्रम और निशा ने उन्हें प्रताड़ित किया। विक्रम वर्मा, निशा कपूर, कैसी मौत चाहते हो? मोहन, मरे हुए को वापस नहीं लाया जा सकता। मोहन शर्मा, ओ मोहन शर्मा, किससे डरा रहे हो? अब मैं समृद्धि समूह के लिए काम करता हूँ। मुझ पर हाथ उठाकर तो देखो। मोहन शर्मा, विक्रम भैया तुमसे बात कर रहे हैं। समृद्धि समूह को अभी इस जमीन पर आकाश गंगा कलन विधि प्रयोगशाला बनानी है। जल्दी से इन्हें लेकर हट जाओ, नहीं तो विक्रम भैया तुम पर रहम नहीं करेंगे। निशा कपूर, दादाजी जीते जी तुम्हें सबसे ज्यादा चाहते थे, इस भावी पौत्र वधू को। इन 8 सालों में मैं हर महीने तुम्हें 5 लाख रुपए भेजता रहा, और तुमने इसी तरह मेरे परिवार की देखभाल की। तो क्या हुआ? 8 साल घर नहीं आए? लगता है थोड़े पैसे देकर तुम सोचते हो मैं खुशी खुशी इंतजार करती रहूंगी। हाँ, पर तुम्हारे भेजे पैसों की वजह से ही मैं इतने सारे सुंदर गहने और बैग खरीद पाई, और खुद को इतनी सजा संवार पाई। मोहन शर्मा, अगर समझदार हो तो फौरन यहां से गायब हो जाओ, नहीं तो आज तुम्हें काबू कर लूंगी। मेरा भाई मुझे धोखा देता है। मेरी मंगेतर मुझसे गद्दारी करती है, मेरे दादाजी पर दबाव डालती है, मेरी दादी जी को सताती है, मेरी बहन को चोट पहुंचाती है, और मेरे घर को गिराना चाहती है। इन सारे मामलों का आज मैं एक एक कर हिसाब करूंगा। मोहन शर्मा, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। तू समझता है मैं अभी वही हूँ, तेरे पीछे लगा वो छोटा भाई? हाँ, विक्रम भैया अब हैं समृद्धि समूह के उपाध्यक्ष ललित सिंह साहब कहते हैं। तेरा काम तमाम करना चींटी की तरह कुचल दूंगा। सलाह देता हूँ, तुरंत विक्रम भैया के सामने घुटने टेक माफी मांग, शायद तेरी जान बख्श दे। ललित सिंह, उसकी औकात ही नहीं मेरे आगे घुटने टेकने की। मोहन शर्मा मौत को दावत दे रहा है, पकड़ो उसे। मोहन शर्मा, अगर तूने मुझे छुआ तो समृद्धि समूह से दुश्मनी मोल लेगा।
यह लात तेरे विश्वासघात के लिए, भाईचारे को ताक पर रखने के लिए। यह लात तेरे कमजोरों पर जुल्म और निशा कपूर के साथ गंदी साजिश के लिए। यह लात तेरे उस पाप के लिए जिससे मेरे दादाजी की मौत हुई। मोहन शर्मा, तू दफा हो। अच्छा, तू याद रख, आज मैं तेरी जान लेकर रहूंगा। विक्रम भैया, मुझे अकेला मत छोड़ो। रुक। मोहन भैया, सब मेरी गलती है। आपका पैसा मैं जरूर लौटा दूंगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। तुझे मुझसे नहीं, मेरे दादाजी से माफी मांगनी चाहिए। शर्मा दादाजी, मैंने आपके साथ बहुत बड़ा गुनाह किया। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ। मैंने मोहन भैया के साथ गद्दारी की, आपके साथ भी गद्दारी की। ढोंगी माफी, तू सचमुच घिनौना है। सिया, सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो ना। चली जा, कभी दिखाई मत देना। ठीक है, मैं चला जा रहा हूँ, अभी चला जाता हूँ। मोहन शर्मा, आज जो अपमान सहा है वो दिन भी आएगा जब 100 गुना चुकाऊंगा। दादाजी, अब से मैं ख्याल रखूंगा दादी जी और सिया का। अगर दिवंगत को खबर हो तो चिंता ना करें। दादी जी, माफ करना, मैं देर से आया। दोष देना है तो उन बदमाशों को दो। मोहन बेटा, ये 8 साल तू विदेश में क्या करता रहा? इतना पतला कैसे हो गया? मैं सूर्यगढ़ का युद्ध देव हूं, देश के लिए लड़ता रहा। जान जोखिम में डालकर दादी जी को पता चला तो बहुत चिंता होगी। अरे दादी जी, मैं तो लौट आया हूं ना, आज से फिर नहीं जाऊंगा। आप और सिया के साथ रहूंगा। नहीं मोहन बेटा, तुम्हें जाना होगा। विक्रम वर्मा ने इन सालों में समृद्ध समूह का सहारा लेकर हर तरह की बदमाशी की है। उसके पास दर्जनों गुंडे हैं। तुमने उसे मारा है, वह जरूर कोशिश करेगा बदला लेने की। दादी जी, चाहे कुछ दर्जन गुंडे हों या फिर सैकड़ों गुंडे हों, आपका पोता नहीं डरता। अरे मोहन, अभी मजाक का वक्त है? तुम्हें अब भी मजाक सूझ रहा है? ठीक है दादी जी, हम सब परिवार वाले बहुत दिनों से साथ खाना नहीं खाए। थोड़ी देर में सिया सब्जी लाएगी तो आपका पोता अपना हुनर दिखाएगा, आपके लिए खाना बनाएगा। हाय। मोहन शर्मा, तेरी बहन मेरे कब्जे में है, उसे बचाना है तो पिछली पहाड़ी के गोदाम में आ। विक्रम वर्मा, तुझे मौत चाहिए। विक्रम, तेरा बाप जमीन हड़पने भेजा था मेरी बहन के लिए आकाशगंगा कलन विधि का अनुसंधान संस्थान बनाने को। तूने एक छोटी लड़की को अगवा करके क्या हासिल करना चाहा? सिंह साहब, बाकी सारी जमीन तो मिल गई, बस ये फूस की झोपड़ी वाली दुकान, ये लड़की हटने को बिल्कुल तैयार नहीं। एक औरत ने तुझे इतना परेशान कर दिया। सिंह साहब, इस लड़की का एक भाई है मोहन शर्मा, बहुत मार काटना चाहता है, मेरे कई साथियों को घायल कर दिया। लेकिन आप फिक्र न करें, मैंने इस छोकरी को बंधक बना लिया है तो मोहन शर्मा जरूर आज्ञा मानेगा। विक्रम, तू बेशर्म, इस उम्मीद को छोड़ दे। मेरा भैया जरूर आकर तुझे सबक सिखाएगा। आज सिंह साहब यहाँ हैं। मोहन शर्मा चाहे जितना शक्तिशाली हो, आसमान पर तो नहीं चढ़ सकता, लेकिन तू ये छोटी सी औरत मुझे गाली देने की हिम्मत करती है। हाँ, आज तेरा बाप तुझे यहीं ठिकाने लगा देगा। देखते हैं मोहन शर्मा मुझसे क्या कर पाता है। तू मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, हाथ हटाओ, मुझे छोड़ दो। मेरी बहन को छोड़ दो। भैया, भैया। विक्रम वर्मा, अगर जिंदा रहना है तो मेरी बहन को छोड़ दो। मोहन शर्मा, आज सिंह साहब मौजूद हैं, तुम्हें शांत रहना चाहिए। किसी सिंह साहब की परवाह नहीं,
जिसने भी मेरी बहन को छुआ वह मरेगा। मोहन शर्मा, विदेश में तूने मेरा काम बिगाड़ा। सूर्यगढ़ लौटकर भी तू मेरे रास्ते में खड़ा है। हम दोनों की तो सचमुच दुश्मनी पुरानी है। तू ही विक्रम का सहारा है। विदेश में जो सबक दिया था वह कम था क्या? तुम्हारी बहन अब मेरे कब्जे में है। अगर उसे जिंदा देखना है तो चुपचाप मेरे आगे घुटने टेक दो। अगर मैं नहीं टेकूं तो? तुम सिंह साहब से कैसे बात कर रहे हो? बहुत बकवास करता है। आज मैं अपनी बहन को लेकर ही जाऊंगा। देखता हूं कौन रोकता है। मोहन शर्मा, अगर तूने एक और हरकत की तो तेरी बहन की जान ले लूंगा। विक्रम वर्मा, मेरी बहन के बाल का एक रोए भी कम हुआ तो मैं यहां मौजूद हर किसी को तुम्हारे साथ मरवा दूंगा। मोहन, जल्दबाजी मत करो, सिया को मत डुबाओ। मेरी बहन को छोड़ दो। कोई बात हो तो हम बात कर सकते हैं। बात करो। तेरी बहन हमारे कब्जे में है, तुझे बात करने का क्या हक है? हाँ, तू आज अगर चुपचाप यहां से नहीं हटा और सिंह साहब के सामने सिर नहीं झुकाया तो तेरा पूरा परिवार एक भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं तेरे मालिक से बात कर रहा हूं। तू कौन होता है? तू बात करना चाहता है? अच्छा, विदेश में तूने मेरे आदमी को मारा, मेरी गाड़ी तोड़ी। अब तू मेरे सामने घुटने टेक, मेरे जूते चाट, फिर अपना सामान समेटकर इस बेकार ढाबे से बाहर निकल जा। तब शायद मैं सोचूं कि तेरी बहन को छोड़ दूं। ढाबा मैं तुझे दे सकता हूं, लेकिन मेरे घुटने टेकने से तू संभाल नहीं पाएगा। हा 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 हा, सूर्यगढ़ में मैं ही आसमान हूं। तू एक मजदूर है, मेरे सामने घुटने टेक रहा है। मैं क्यों नहीं संभाल पाऊंगा? अरे अरे मैं बात कर रहा हूं। हाथ पैर मत चलाओ। दिलचस्प। तू पहला इंसान है जो मुझसे इस तरह बोला। तुझे मौत से डर नहीं लगता? घमंडी और उद्दंड, किसी को कुछ नहीं समझना। आज मैं तुझे अच्छी तरह सिखाता हूं इंसान कैसे बनते हैं। मुझे सिखाएगा? इस दुनिया में मेरी बहन के सिवा कोई मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। मोहन शर्मा, सिंह साहब की बहन सानवी सिंह समृद्धि समूह की अध्यक्ष हैं, सूर्यगढ़ की सबसे धनी महिला। आकाश गंगा कलन विधि की संस्थापक भी हैं। सूर्यगढ़ का युद्ध देवता उनकी रक्षा करता है। तू एक मजदूर है, उनके जूते बांधने के भी लायक नहीं, समझा? सानवी सिंह, तो यही वह हैं जिनकी मुझे रक्षा करनी है। सानवी सिंह तेरी बहन है? डर गया तो जल्दी आ, मेरे सामने घुटने टेक और जूते चाट। मैं तुझे 10 मिनट देता हूं। सानवी सिंह को फोन करके बुला ले आ मेरे पास। मैं खुद उनसे पूछता हूं उन्होंने कैसी परवरिश की है इस उद्दंड भाई की। तू एक मजदूर है, खुद मौत को बुला रहा है। ठीक है, मैं तेरी मदद करता हूं। ललित सिंह कहाँ है? सिंह मैडम, सिंह साहब सुरक्षा विभाग के कुछ लोगों के साथ सुबह ही बाहर चले गए थे। बस रोज नई मुसीबत खड़ी करता रहता है। अभी आकाश गंगा कलन विधि का विमोचन होने वाला है, बहुत नाजुक दौर है। अगर इस वक्त किसी गलत इंसान से टकरा गया तो मैं भी उसे नहीं बचा पाऊंगी। दीदी, मुझे किसी ने बहुत परेशान किया है। क्या? हाँ, पूरे सूर्यगढ़ को पता है सिंह मैडम अपने सगे छोटे भाई सिंह साहब को कितना चाहती हैं। जब सिंह मैडम आ जाएंगी तब देखूंगा तुम कैसे मरते हो। मजदूर, तेरा बाप आखिरी मौका दे रहा है। अभी घुटने टेक कर मेरे जूते चाट साफ कर और वो बेकार ढाबा सौंप दे, तो शायद तेरा बाप सोचे बस तेरी एक टांग तोड़ने की। छोटा ढाबा हम तुरंत खाली कर देंगे। आगे से हम आपको कोई परेशानी नहीं देंगे। आप बड़े दिल वाले हैं। मेरे दोनों पोतों को छोड़ दीजिए। अपना गंदा हाथ हटा लो मेरे से। दादी जी। दादी जी, बूढ़ी, तुझे पता है सिंह साहब के ये कपड़े कीमत क्या है? 5,75,00,000 रुपए। तुम सारा परिवार बेच दो तब भी चुका नहीं पाओगे, समझा? ललित सिंह, मेरी दादी जी को कुछ भी हुआ, एक अंगुल भी टेढ़ी हुई तो पूरा समृद्धि समूह तुम्हारे साथ दफन होगा। हाँ 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 हाँ,
तेरा बाप को यही देखने में मजा आता है। तुम जैसे नाकारा बेकार लोग मुझसे चिढ़ते हो मगर कुछ कर नहीं पाते। पर मैं इंसान हूं, बात समझता हूं। बस तुम सारे परिवार ने मेरे आगे घुटने टेक कर माफी मांग लो और करीब 20 करोड़ 70 लाख रुपए का मुआवजा दो, तो मैं सोच सकता हूं तुम्हें जीवित छोड़ने के बारे में। तुम्हारी बहन के सम्मान में मैं तुम्हारी जान बख्श सकता था, लेकिन तुम मरने के कगार पर भी इतने घमंडी हो तो मौत के लिए तैयार हो जाओ। हां, मैं इतना घमंडी हूं। क्या हुआ? इसे काट दो। सब रुक जाओ। दीदी, दीदी, तुम आ गईं। ललित सिंह, तुमने फिर क्या उल्टा सीधा किया है? दीदी, इस बार सच में मैंने शुरुआत नहीं की। आपने आकाशगंगा कलम अनुसंधान संस्थान बनाने के लिए जमीन की जरूरत थी। ये मजदूर हटने को तैयार नहीं है। उसने न सिर्फ मुझे पीटा बल्कि आपको भी गालियां दी। कहा कि आप कुछ नहीं हो। क्या तुम्हें मारा गया? किसने किया? सिंह मैडम, ये मोहन शर्मा ही था जिसने सिंह साहब को पीटा। बेहद घमंडी है। उसने आपको और सिंह साहब को कुछ नहीं समझा। सानवी सिंह, शर्मा साहब, आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? तेरे भले भाई ने मेरा घर गिराने की कोशिश की, मेरे दादाजी को मार डाला, मेरी बहन का अपहरण किया और मेरी दादी को पीटा। तू बता, मैं यहाँ क्यों ना आऊं? ये कैसे हो सकता है? जरूर कोई गलतफहमी होगी। क्या मुझे तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत है? मेरा मतलब ये नहीं था। अरे मजदूर, तू मेरी बहन से कैसे बात कर रहा है? मोहन शर्मा। सिंह मैडम सूर्यगढ़ की नवधनाढ़ शक्ति हैं, बेहद रसूख वाली हैं। अब भी नहीं झुक रहे सिंह मैडम से जान की भीख मांगने। मोहन, तुम सिया को लेकर यहाँ से निकल जाओ। सिंह मैडम दिल की भी अच्छी हैं। विश्वास है मुझ बूढ़ी को परेशान नहीं करेंगी। निकलो। तेरा बाप जाने दे रहा है क्या? आज अगर तुम लोग मेरे सामने घुटने नहीं टेकोगे और माफी नहीं मांगोगे तो कोई भी यहां से जीवित नहीं जा पाएगा। चुप रहो। दीदी, तुमने मुझे क्यों मारा? जल्दी से इन लोगों को छोड़ दो। छोड़ दो इन्हें। भैया, ठीक है, अब सब ठीक है। शर्मा साहब, मुझे सचमुच खेद है। यह सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। मेरे भाई ने आपका अपमान किया। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। दीदी, तुम ये क्या कर रही हो? इस मजदूर से माफी क्यों मांग रही हो? अब बोलना बंद कर। क्या तुम जानते हो ये महाशय कौन है? अगर तुमने इनका अपमान किया तो समझ लो तुम्हारा क्या हश्र होगा। नहीं सिंह मैडम, मोहन शर्मा तो विदेश में मजदूरी करता था। शायद आपने गलत पहचान लिया है। तुझे बोलने का हक किसने दिया? ललित सिन्हा, अगर तू अभी भी मुझे अपनी बड़ी बहन मानता है तो फटाक से घुटने टेक और शर्मा साहब से माफी मांग। नहीं मांगूंगा। मैं एक मजदूर से माफी क्यों मांगूं? ललित सिन्हा, बचपन से लेकर आज तक हर बार तुझे मुसीबत खड़ी करता है। उससे कौन साफ करता है? मैं ना? क्या तू मुझे तेरी फिक्र से आजाद नहीं कर सकता? अभी शर्मा साहब से माफी मांग ले, शायद वे तुझे माफ कर दें। अगर शर्मा साहब खुद हाथ उठाएंगे तो मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगी। सिवाय इसके कि वह सूर्यगढ़ के युद्ध देव हों, नहीं तो आज मैं उन्हें लाश बनाकर बाहर भेज दूंगा। इसे पकड़ो और शर्मा साहब से माफी मनवाओ। अरे छोड़ो मुझे, हटो। सानवी सिंह, मैं तेरा सगा भाई हूं। तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। शर्मा साहब, मैं और मेरा भाई बचपन से एक दूसरे का सहारा है। इतने सालों से मैंने उसे थोड़ा ज्यादा लाड प्यार दिया है। अब मैं इसे आपके हवाले करती हूँ। बस कृपया इसकी जान बख्श दें। अरे मजदूर, तू मुझे एक बार भी छूकर देख, तेरे पूरे परिवार की जान ले लूंगा। यह थप्पड़ तेरे बेकायदा और जालिम होने पर है, जो औरतों मर्दों पर जुल्म ढाता है। यह थप्पड़ तेरे बड़ी बड़ी बकवास करने और मुंह से गंद उगलने पर है। बख्शोगे क्या? यह थप्पड़ तेरे बार बार समझाने पर भी ना सुधरने और तेरी बहन को शर्मिंदा करने पर है। तेरी बहन के एहसान के लिए आज मैं तेरी जान बख्श देता हूं। शुक्रिया शर्मा साहब, मेरे भाई की जान बख्शने के लिए। ललित सिंह के सभी पदों से हटाओ। 3 साल कमरे में बंद होकर पश्चाताप करो। विक्रम वर्मा के बारे में संबंधित विभाग को सौंपो, कानूनन दंड दो। सिंह मैडम,
कुछ लोग आओ, दादी जी और बहन को ले जाओ अस्पताल में इलाज के लिए। आकाशगंगा कलन विधि की संस्थापक होने के नाते सानवी सिंह समझदार हैं, सही गलत पहचानती हैं, उसके भाई से कहीं बेहतर। दादी जी, आप पहले अस्पताल जाकर मेरा इंतजार करें, मुझे सिंह मैडम से कुछ बात करनी है। शर्मा साहब, सचमुच शर्मिंदा हूँ। मेरे माता पिता जल्दी चल बसे। ललित के साथ मैंने ही पाला पोसा, उसे कष्ट नहीं देना चाहती थी, इसलिए ज्यादा लाड प्यार कर दिया। सोचा नहीं था आपके लिए इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर देगा। मुझसे कोई लेना देना नहीं, मुझे आपकी कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। साहब रुकिए, आकाशगंगा का पता मैंने बदलवा दिया है और मुआवजे के बारे में मैं आगे भी ध्यान रखूंगी। आपके जाने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है। कहती हैं। मेरी आकाशगंगा कलन विधि शोध का मूल उद्देश्य सूर्यगढ़ की पिछली तकनीकी स्थिति को बदलना था। अब जब यह कलन विधि सामने आई है, कुछ गलत इरादे वाले लोगों की नजरें इस पर टिक गई हैं। मैं आपको अपना निजी अंगरक्षक बनाना चाहती हूँ ताकि यह कलन विधि सुरक्षित रहे। वेतन होगा 57 करोड़ 50 लाख रुपए सालाना। चूंकि मुझे इस कलन विधि की रक्षा करनी है, तो सानवी सिंह का प्रस्ताव स्वीकार कर अंगरक्षक के रूप में अपनी पहचान छिपाकर काम करना ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। ठीक है, मैं मानता हूं, पर यह आपके लिए नहीं बल्कि देश के लिए है। धन्यवाद शर्मा साहब। कौन? कौन है? एक निमंत्रण पत्र। यह जय चौधरी ने भेजा है। जय चौधरी कौन है? वह स्वर्णश्री समूह के अध्यक्ष हैं। सूर्यगढ़ में उनका बहुत रसूख है। एक आदेश से ही किसी समूह का भविष्य तय हो सकता है। क्या वह सच्चे दिल से सहयोग करना चाहते हैं? मुझे लगता है ये मामला उतना साधारण नहीं है। उसकी नजर आकाशगंगा कलन विधि पर है। बिल्कुल सही। ऊपर से तो वह सहयोग की बात कर रहा है, लेकिन असल में वह इसे हड़पना चाहता है। यह उसका पुराना तरीका है। मुझे तो यह खतरनाक दावत लगती है। उस दावत का अंत भी तो विजय में ही हुआ था ना, क्योंकि उसका लक्ष्य आकाशगंगा ही है। तो बस उसकी रक्षा का ध्यान रखकर मिलना कोई बुरी बात नहीं। पर एक बात बताओ, ये आकाशगंगा अभी कहाँ है? यह सूर्यगढ़ के प्रौद्योगिकी को अन्य देशों से उन्नतिशील रखेगा। किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लगता है इसे पाने की चाह रखने वाले बहुत हैं। हाँ, इसलिए मैं इसे हमेशा साथ रखती हूँ। आपके अलावा कोई तीसरा नहीं जानता। जब तक जान है, चिप सुरक्षित है। पर जय चौधरी के तरीके बेहद निर्दयी हैं। वह इस मुकाम पर इसीलिए पहुंचा है क्योंकि उसका विरोध करने वाले मर गए। मुझे डर है, अगर उसे आकाशगंगा नहीं मिली तो समृद्धि समूह उसका अगला निशाना बन सकता है। जय चौधरी को आकाशगंगा चाहिए, और आपकी शोध तकनीक भी। इसलिए आप कमजोर दिखना चाहती हैं। उसे आकाशगंगा देकर। मैंने आकाशगंगा कलन विधि इसलिए बनाई ताकि देश की रक्षा हो। सूर्यगढ़ की तकनीक बदले, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वे राष्ट्रहित की परवाह किए बिना इसे अपना बना लेंगे। और उनकी ताकत मेरी कल्पना से भी ज्यादा डरावनी है। इसलिए आकाशगंगा आपकी मेहनत का फल है। मेरे रहते कोई इसे छीन नहीं सकता। चाहे आकाशगंगा कितनी भी अहमियत रखती हो, वह जान से बढ़कर नहीं। मैं आपकी जान दांव पर नहीं लगा सकती। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। तो मुझे वादा करो, इस बार भोज में जाने पर जल्दबाजी नहीं करोगे। ठीक है, वादा करता हूं। गैर जरूरी लोग अंदर नहीं आ सकते। ये मेरा आदमी है। चौधरी साहब ने कहा है, केवल आप ही अंदर आ सकती हैं। बुलाकर भी रोक रहे हो।
साहब, ये साझेदारी का रवैया तो बहुत उदार नहीं लगता। मेरे आदमियों की नजर कमजोर थी। सिंह मैडम, पधारिए। सिंह मैडम को यहां बुलाया है ताकि चर्चा कर सकें आकाश गंगा कलन विधि की साझेदारी पर। साहब कैसी साझेदारी चाहते हैं? हा हा हा। सिंह मैडम को मेरे बारे में पता होगा। जय चौधरी, सूर्यगढ़ में मेरी हैसियत। समृद्धि समूह तो बस एक छोटी सी नदी है। क्यों ना मेरी स्वर्णश्री समूह इस विशाल सागर में मिल जाए, ताकि आकाश गंगा कलन विधि अपना पूरा प्रभाव दिखा सके। आकाश गंगा मैंने बनाई है, मुझे पता है इसे कैसे पूरा प्रभावी बनाना है। मैं काफी प्रभावित हूं सिंह मैडम की शोध क्षमता से और सराहना करता हूं आपके शोध के मूल उद्देश्य की भी। लेकिन मेरी नजर में छोटा सा समृद्धि समूह आकाश गंगा कलन विधि संभाल नहीं सकता। मुझे समृद्धि समूह पर भरोसा है और खुद की काबिलियत पर भी। बस आप मेरे साथ साझेदारी कर लें, मैं वादा करता हूं 1 साल के अंदर समृद्धि समूह बन जाएगा दुनिया की सबसे शीर्ष कंपनी, और आप सानवी सिंह बन जाएंगी दुनिया की सबसे अमीर महिला। साहब कैसे चाहते हैं आकाश गंगा को पूरा प्रभावी बनाना? आसान है, सीधे आकाश गंगा कलन विधि विदेशी समूहों को बेच दो, सबसे ऊंची बोली लगाने वाला ले जाए। फिलहाल इसकी कीमत 3,45,000 करोड़ रुपए यहां की गई है। साहब की सोच काफी दूरगामी है ना? चीज हाथ भी नहीं लगी और खरीदार ढूंढ ली। उस वक्त मैं और सिंह मैडम खूब मालामाल हो जाएंगे। दोनों की जीत। मैंने आकाश गंगा कलन विधि का अध्ययन किया, इसलिए किया ताकि सूर्यगढ़ विदेशी तकनीकी नाकेबंदी को तोड़ सके, सिर्फ देश सेवा के लिए, फायदे के लिए नहीं। व्यापारी फायदा नहीं चाहेंगे? हा हा, इतनी हास्यास्पद बात मैंने बहुत दिनों से नहीं सुनी। यह साझेदारी की चाय मैं तुमसे पिलाऊंगा ही। अब नहीं पी सकते, अब नहीं पी सकते। बस इतने छोटे मोटे गुर्गे हमें नहीं रोक सकते। हा हा, तुम ही हो सिंह मैडम के नए अंगरक्षक। सोचोगे क्या हमारे समूह में आने का? सिंह मैडम जो वेतन देती हैं, मैं उससे 99 गुना दूंगा। माफ कीजिए, मुझे मानसिक शुचिता की सनक है, देशद्रोहियों की नाव पर नहीं चढ़ता। तो फिर बात नहीं बनेगी। तुम्हें पता है जिन्होंने पहले ये बात कही थी उनका क्या हश्र हुआ? पूरा परिवार मर गया, एक भी नहीं बचा। जय चौधरी छोटी बात का भी बदला लेने वाला है, इस बार वह तुम्हें कतई नहीं छोड़ेगा। कोई बात नहीं, बस तुम परेशान ना हो। अफसोस तुम युद्धदेव स्वामी नहीं हो, वरना वह तुम्हें छूने की हिम्मत न करता। तुम आराम से आरोग्य प्राप्त करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। इतने सालों से मैं अकेले संघर्ष करती आई हूँ, कभी किसी ने मुझे ऐसी सुरक्षा की भावना नहीं दी। लेकिन अगर तुम और आकाश गंगा में चुनना पड़े तो मैं बिना हिचक तुम्हें चुनूंगी। मोहन शर्मा। चौधरी साहब, बस ऐसे ही जाने देंगे उन्हें? मेरा आदेश सुनाओ, कौन हिम्मत करेगा समृद्धि समूह को चिप कच्चा माल और बिक्री चैनल देने की? वो जय चौधरी से दुश्मनी मोल लेगा। इसके अलावा ललित सिंह को सूचना दो, तुरंत कार्रवाई शुरू करे।
किसी ने कभी मेरी टांग नहीं छुई। तुम पहली हो। उम्मीद है आखिरी भी। हाँ, गलत मत समझो। मेरा मतलब है तुम्हें चोट ना लगे। आखिरकार कोई भी अंगरक्षक अपने मालिक के घायल होने की कामना नहीं करता। तुम्हारा जोड़ उतर गया है, मैं हड्डी बैठा दूंगा। बेहतर है। तुम्हें यह भी आता है? विदेश में रहते सीखा था। विदेश में अक्सर दूसरों की टांग दबाते थे। नहीं, खुद की ही हड्डी बैठाता था। तुम पहली हो। तो फिर तुमने जान हथेली पर रखकर मेरी रक्षा क्यों की? जब तक जान है आकाशगंगा सुरक्षित है। तो बस आकाशगंगा के लिए था। अगर आकाशगंगा न होती तब भी मेरी रक्षा करते? हाँ, करता। ठीक है, अब ठीक हो गया होगा। अगर कुछ और नहीं है तो मैं चलती हूं। अगर जय चौधरी फिर धमका तो क्या होगा? चलो ऐसा करते हैं, तुम मेरे साथ यहीं रहो, मेरे निजी अंगरक्षक बनकर। जय चौधरी बेहद निर्दयी है। आकाशगंगा हड़पने के लिए कोई भी हद पार करेगा। आकाशगंगा की रक्षा के लिए यहीं रुको, बेहतर है। ठीक है, मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ाता हूं। मैं सोफे पर सो जाऊंगा। सिंह मैडम, बुरी खबर है, हमारी आकाशगंगा फाइलें लीक हो गई हैं। सिंह मैडम, आपके कंप्यूटर में वायरस है, बहुत सारी जरूरी फाइलें गायब हो गई हैं। मेरे कंप्यूटर में कोई फाइल नहीं गई। मेहता सचिव। सावधान। चोट तो नहीं लगी? दिखाइए मुझे। मुझे चोट नहीं लगी। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। ऑफिस में बम रखने की हिम्मत दिलचस्प हो गया है। कंपनी में गद्दार है, बम उसी गद्दार ने रखा है। अगर अभी पुलिस बुलाएं तो गद्दार को खबर हो जाएगी। गद्दार है तो अब क्या करें? कंपनी में अचानक इतनी बड़ी घटना, हम क्या करें? कानून की कोई परवाह नहीं, बम लगाने की हिम्मत, समृद्धि समूह की अध्यक्ष को मारने की साजिश। सुना है सिंह मैडम ने जय चौधरी को नाराज किया, इसलिए बम फटा। अब आगे क्या हम पर हमला होगा? सिंह मैडम का अचानक चले जाना, अब समृद्धि समूह का क्या होगा? ललित सिन्हा, क्या सिंह मैडम ने आपको रोक नहीं रखा था? वो तो मर चुकी हैं, अब मुझे कौन रोकेगा? सब सुन लो, आज से मैं समृद्धि समूह का अध्यक्ष हूं। चूंकि किसी को आपत्ति नहीं है तो मैं घोषणा करता हूं, नंबर 1, अध्यक्षीय आदेश। समृद्धि समूह और स्वर्ण श्री समूह का सहयोग होगा। आकाश गंगा कलन विधि का सारा डेटा मुझे सौंप दिया जाएगा। ललित सिन्हा, जय चौधरी को कौन नहीं जानता? वह आकाश गंगा पर बुरी नजर रखता है। सिंह मैडम की मौत उसी से जुड़ी हो सकती है और तुम अब उसके साथ साझेदारी करने जा रहे हो। इतना करके तुम्हें अपनी बहन का मुंह दिखाने लायक रह जाएगा। बात खत्म। अब मैं अध्यक्ष हूं। कौन समर्थन करता है, कौन विरोध करता है? मैं विरोध करता हूं।
मैं विरोध करता हूं। तू तो भूत बनकर पीछे पड़ गया। ललित सिंह, तू इंसान भी है? तेरी बहन को मरे देर भी नहीं हुई, तूने आकाश गंगा बेच दी। सुन ले, तेरा बाप कहता है मेरी बहन नहीं रही, अब कोई तेरी हिफाजत नहीं करेगा। मैं तुझे ढूंढ ही रहा था, तू खुद ही सामने आ गया। आज ही तेरा काम तमाम करता हूं। रुको। सिंह मैडम ने जीते जी एक वसीयत तैयार करवाई थी, जिसमें कहा गया है कि उनकी मृत्यु के बाद सभी शेयरधारियों के सामने इसे पढ़ा जाए। वह औरत मरकर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, झूठ बकता है। मेरी बहन की अचानक मौत हुई, वसीयत कैसे बना सकती थी? यह जाली है। सिंह मैडम की मौत संदेहास्पद है, वसीयत है, पढ़ने क्यों नहीं दे रहे? कहीं तुम ही तो उनकी हत्या के जिम्मेदार नहीं? हम सिंह मैडम की इच्छा का पालन करेंगे, इसे सबके सामने पढ़ा जाएगा। हाँ, यह कानूनी प्रक्रिया है। पढ़ने क्यों नहीं दे रहे? हाँ, सबके सामने हम सिंह मैडम के आखिरी शब्द सुनेंगे। जब से मैंने आकाश गंगा कलन विधि पर शोध शुरू किया, मैं अक्सर बेचैन रहती हूं। अगर मेरी अकाल मृत्यु हो जाए तो श्री मोहन शर्मा जी समृद्धि समूह के नए अध्यक्ष होंगे। वसीयत पढ़कर सुनाया गया। बकवास। यह तो मेरी बहन का एक कुत्ता भर है। मेरी बहन ने कभी वसीयत बनाई ही नहीं कि कंपनी इसे सौंप दे। श्री ललित सिंह, सिंह मैडम की वसीयत में जरूरी हस्ताक्षर, तारीख और गवाह प्रक्रिया पूरी है। यह औपचारिक शर्तें पूरी करती है और कानूनन वैध है। बेकार की बातें बंद करो। अगर आज तुम कोई सबूत नहीं दे सकते तो लाश बनकर बाहर जाओगे। आज अगर तुम कोई सबूत नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें लाश बनकर बाहर भेज दूंगा। ये सच में सिंह मैडम का वह हार है जो वह हमेशा पहनती थी। आकाश गंगा की चिप, ये एक हार में थी। हाँ, ये हार मिल गई तो ये लोहे जैसा सबूत है। यह सुश्री सानवी सिंह का सबसे महत्वपूर्ण स्मृति चिन्ह है जो उन्होंने जीवन भर पहना। आकाश गंगा चिप हार। वसीयत के मुताबिक इसे मैं सौंपूंगा श्री मोहन शर्मा जी को। इसलिए मुझे कभी नहीं मिली आकाश गंगा चिप। सानवी सिंह, तू कैसी औरत है? अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ा और यह चीज किसी बाहरी को दे दी। मुझे वह हार दो। तू कौन होता है इस हार को छूने वाला? तू है कौन? यह न जाने कहां से आया आदमी। क्या तू बस मेरी बहन की हार चुराने आया है? अब तूने हार चुरा ली, लौट आता नहीं और मेरी बहन की नकली वसीयत भी बनाई। ललित सिंह, इंसान को एहसानमंद होना आना चाहिए। बकवास मत करो। तुम्हें अपनी बहन का मुंह दिखाने लायक भी रह गए हो? मेरी बहन की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। मोहन शर्मा, तुम मेरी बहन के अंगरक्षक नहीं थे। तुम्हारे आते ही मेरी बहन का क्या हुआ? तुम जिंदा क्यों हो और मेरी बहन मर गई? हाँ, सिंह मैडम मर गईं, लेकिन यह अंगरक्षक जिंदा कैसे है? आखिरकार ललित सिंह सिंह मैडम का सगा भाई है, वह अपनी सगी बहन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अरे, इस हत्यारे को पकड़ लो। मैं इसकी जिंदा चमड़ी उधेड़ दूंगा ताकि मेरी बहन की दिवंगत आत्मा को शांति मिले। लगता है तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो। बढ़िया, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए एक तोहफा छोड़ा है, देखने की हिम्मत है? क्या तोहफा? यह डिब्बा? अरे, तुम इस डिब्बे को जानते हो? खोल कर देखो। बस एक डिब्बा ही तो है, खोल कर दिखाओ ना। कौन जाने, शायद तुमने ही मेरे लिए यहां जाल बिछाया हो। तुम तो एक कायर हो। बार बार कहते हो कि बहन से प्यार करते हो, लेकिन बहन का दिया तोहफा खोलने की भी हिम्मत नहीं। तुम किसे डरा रहे हो? मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? यह डिब्बा मेरी बहन को उड़ा देता। क्या अब तुम मुझे उड़ाना चाहते हो? तुम्हें कैसे पता कि बम इस डिब्बे में है? हाँ, तुम्हें कैसे पता कि बम इस डिब्बे में लगा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिंह मैडम की मौत तुम्हारे कारण हुई? वह तो तुम्हारी सगी बहन थी। तुमने इतनी निर्दयता से ये सब कैसे किया? तुम लोग कुछ जानते ही क्या हो? जय चौधरी को तो आकाश गंगा चाहिए। आकाश गंगा जिसके भी पास हो वह मुसीबत की चीज बन जाती है। मेरी बहन बहुत नरम दिल थी, इसलिए उनकी यह हालत हुई। मैं तो तुम सब नादान बच्चों को बचा रहा हूं। भैया, बहन तुम जैसी निर्दय नहीं है कि धोखेबाजी को ऊपर से बहुत सलीकेदार बता दे। ललित सिन्हा, कब तक नाटक करोगे? दीदी, ये आदमी है, इसी ने फैलाया तुम्हारी मौत की खबर। तुम्हारा हार छीनने के लिए नकली वसीयत बनाई, हमारा समृद्धि समूह छीना चाहा है। बस करो, मुझे पता है तुम जय चौधरी से मिले हुए हो।
आखिरी मौका देती हूँ। अगर अपनी गलती मान लो तो माफ कर दूंगी। दीदी, यह और जय चौधरी मिले हुए हैं। यही तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं तुम्हारा सगा भाई हूं। मैं तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूं? एक आखिरी मौका और दे रही हूँ, बस कबूल कर लो, यह मामला खत्म माना जाएगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। तुम ही सबको बताओ। तुम मेरी एकमात्र अपनी हो। मैं तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचाऊं? हाँ, भला कोई सगा भाई अपनी बहन को नुकसान पहुंचाता है? सिंह साहब भले ही जिद्दी हों, लेकिन हत्या जैसा काम वह कभी नहीं कर सकते। मुझे भी लगता है सिंह साहब सही कह रहे हैं, बल्कि यह मोहन शर्मा ज्यादा शकी है। मौत सामने खड़ी है, फिर भी हट कर रहे हो? क्या कहना है? कानून प्रवर्तन दल को जाकर बताना। तुम बीच में आग न लगाओ। यह समृद्ध समूह का घरेलू मामला है। तुम्हारे जैसे किसी का इसमें क्या लेना देना? तुम कहते हो मोहन शर्मा दोषी है? ठीक है, तो फिर क्या इस डिब्बे को खोलने की हिम्मत है? दीदी, नहीं, जरूरत नहीं। जब तुम अभी जिंदा हो। खोलो इसे। नहीं खोलोगे? मैं खोलती हूं। सोचा ना था, सच में उसने ही किया। दरिंदा है वो, अपनी बहन पर हाथ उठा सका। सिर्फ अध्यक्ष बनने के लिए पागल हो गया है, ऐसा काम कर डाला। मेरा तू ही एक भाई था। कभी सपने में भी ना सोचा तू जय चौधरी से हाथ मिलाएगा, मुझे मारने की साजिश रचेगा। दीदी, ये वीडियो फोटोशॉप किया हुआ है। दीदी, मेरी सुनो। मैं तुम्हारा सगा भाई हूं। मैंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोची भी नहीं। ये सब इस आदमी ने रचा है। सबूत सामने है, फिर भी बहाने बना रहा है। माँ बाप जल्दी चल बसे। इतने सालों से मैंने माँ और बहन दोनों की भूमिका निभाई। कहते हैं बड़ी बहन माँ समान, लेकिन फायदे के सामने तूने रिश्ते की भी परवाह न की। सब कहते थे मैं बोझ हूं। मैं तो बस खुद को साबित करना चाहता था कि मैं खुद समृद्ध समूह को और ऊंचाइयों पर ले जा सकता हूं। ऐसे कृतज्ञ इसी तरह एहसान चुकाता है। कभी ना सोचा था मेरा अपना भाई मेरी जान लेने पर आमादा होगा। लाओ इसे, कानून प्रवर्तन दल को सौंप दो। कानून ही फैसला करे। मैं जेल नहीं जाऊंगा। दीदी, मैं गलती मानता हूं। गलती नहीं मान रहा, मौत का डर सता रहा है। आज से तू अलग, मैं अलग, अब कोई रिश्ता नहीं। चलो। दीदी, मत पियो, तुम बहुत ज्यादा पी चुकी हो। बचपन से मैं और मेरा भाई एक दूसरे के सहारे थे। वही इस दुनिया में मेरा एकमात्र अपना था। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि वह फायदे के लिए मुझे मारने तक को तैयार हो जाएगा। जब फायदा काफी बड़ा हो, सब कुछ बदल जाता है। तो क्या तुम भी फायदे के लिए मुझे धोखा दोगे? वक्त सब साबित कर देगा। कम से कम अभी तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें बचाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं सुंदर हूं? सिंह मैडम, तुम नशे में हो। मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ दूं। मोहन शर्मा, क्या आज रात तुम मेरे साथ रुक सकते हो? आराम से सो जाओ। आराम करने के बाद ही 3 दिन बाद की आकाशगंगा विमोचन सभा के लिए ताकत मिलेगी। बस सभा हमारे लिए बहुत जरूरी है।
लेकिन जय चौधरी, अगर वे आकर उपद्रव करें तो? डर तो इसी बात का है कि वह आए ही ना। तो मैं सोती हूँ। चौधरी साहब, ललित सिंह को सानवी सिंह ने निकाल दिया है। वह बेकार का निकम्मा था। मुझे पहले से पता था कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 दिन बाद वह सानवी सिंह कल न विधि विमोचन सभा आयोजित करने वाली है ना। हमें तो बस जाकर उसका माहौल और गर्म करना है। सिंह मैडम, बधाई हो। सिंह मैडम, आपको बधाई। आज तो सिंह मैडम का बहुत खुशी का दिन है। बधाई बधाई। आज का माहौल थोड़ा अजीब सा लग रहा है। जल्दी मत करो, देखते हैं क्या तमाशा करते हैं। सिंह मैडम, आप इतनी कम उम्र में इतनी सफल आकाशगंगा कलन विधि दुनिया भर में मशहूर होगी। आपकी जय। शुक्रिया, ज्यादा तारीफ है। फिर से बधाई सिंह मैडम, दोहरी खुशखबरी। क्या मतलब? मतलब तो साफ है सिंह मैडम और चौधरी साहब की सगाई, ताकतों का मेल, दोनों की जोड़ी सदा के लिए बनी रहे। ये जय चौधरी फिर क्या साजिश रच रहा है? ये जय चौधरी फिर क्या साजिश रच रहा है? जो आना था सो आएगा, डरो मत, मैं हूं ना। जय चौधरी, ये तुम कौन सा नाटक कर रहे हो? इतने खुशी के दिन सिंह मैडम चेहरा इतना उदास क्यों? अरे मुझे तो तुम्हारी हंसती सूरत ज्यादा पसंद है। हाँ हाँ हाँ। दोस्तों, सूर्यगढ़ के युद्ध देव के अलावा मेरी जय चौधरी की भी इस देश में कुछ वजन है। आज सुश्री सानवी सिंह का आकाश गंगा कलन विधि विमोचन सभा है और साथ ही मेरी और सिंह मैडम की सगाई की दावत। मेरा मानना है कि मेरी दौलत और सिंह मैडम की कलन विधि मिलकर देश का, उद्योग का और आप सबका भला करेंगी। चौधरी साहब, जरा ज्यादा ना सोचें। मेरा ख्याल है सिंह मैडम भी मेरी तरह सोचती हैं। आखिर हम दोनों एकदम जनचती जोड़ी हैं। सिंह मैडम, मेरी इस भावना को नकारना नहीं चाहिए। जय चौधरी, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। आज यह रिश्ता तय होकर रहेगा, चाहे तुम मानो या न मानो। चौधरी साहब, सज्जा भूल गए क्या? अरे, यह सगाई रद्द भी हो सकती है, बस एक शर्त पर। क्या शर्त? बस तुम्हें सूर्यगढ़ के युद्धदेव स्वामी को बुलाना होगा। लेकिन अफसोस की बात है, युद्धदेव स्वामी आ भी गए तो तुम्हारा साथ देने वाले नहीं हैं। तुम तो चुपचाप मेरे साथ सगाई कर लो। मुझे लगता है चौधरी साहब व्यावसायिक विवाह गठबंधन का बहाना कर मुझसे सगाई करना चाहते हैं, लेकिन असल में आकाश गंगा कलन विधि चाहिए। चौधरी साहब, आपकी चाल गलत है। जल्दबाजी में बात मत करो। दीदी, दीदी, मुझे बचा लो। इस बार वे सच में मुझे मार डालेंगे। दीदी, तुम मान जाओ। दीदी, मैं तेरा एक ही सगा भाई हूं। चौधरी साहब, बहुत अच्छी चाल चली। मेरे भाई की जान लेकर मुझे धमकाते हैं। हम सिंह मैडम, आप दोनों भाई बहन का प्यार मैंने सुना है। मैं खाली हाथ तुम्हें धमकाकर शादी के लिए राजी नहीं कर सकता ना। हाँ हाँ, है ना साला साहब? चौधरी साहब, शायद भूल गए, यह ललित सिंह तो आपका ही आदमी है। उसे आपके साथ नाटक करवाना बहुत घटिया अदाकारी लग रही है। हम तो यह सिंह मैडम पर निर्भर है। क्या चुनाव करती हैं? अपने सगे छोटे भाई की जान चुनोगी या मुझसे सगाई करोगी? तो फिर इसकी जान ले लो। वैसे भी मेरा इससे अब कोई लेना देना नहीं रहा। इसकी जान से मुझे धमकाना तुम्हारे बस की बात नहीं। सानवी सिंह, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरी परवाह कैसे नहीं कर सकती?
वाह, हम सिंह मैडम वाकई फैसले लेने में बेरहम हैं। बड़े लक्ष्य के लिए छोटी बातों पर ध्यान नहीं देती। हा हा हा, तुम्हारा यह रूप मुझे और भी भा रहा है। तुम्हारा यह रूप मुझे और भी भा रहा है। क्या हुआ, ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, बस सिर थोड़ा भारी है और गर्मी लग रही है। क्या तुम्हें वासनाविश लग गया? कब? सिंह मैडम, इतनी कम उम्र में इतनी कामयाब। आकाश गंगा कलन विधि तो दुनिया भर में मशहूर हो जाएगी तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए। श्रीमान आपकी बड़ाई ज्यादा है। जय चौधरी, तुम नीच हो। हाँ हाँ, अरे युद्ध में छल भी चलता है। साफ कहता हूं, यह जहर युद्धदेव स्वामी को छोड़कर कोई नहीं उतार सकता। अगर तुम मुझसे सगाई कर लो तो मैं प्रतिविष दे दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें सबके सामने उत्तेजक नृत्य करवाऊंगा। अरे कोशिश बेकार है। कह दिया, युद्धदेव स्वामी के बिना यह जहर नहीं उतरेगा। तुम गद्दार। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। चुप रहो, ध्यान केंद्रित करो। हाँ हाँ, अरे तुम गरीबों की तो बस यही आदत है, बेमतलब की बातें करना। मैंने कहा था, सूर्यगढ़ के युद्धदेव स्वामी को छोड़कर यह जर कोई नहीं उतार सकता। हाँ, तुम्हारी यह 2 कौड़ी की काबिलियत लेकर इस जर को उतारने की सोच रहे हो? सिंह मैडम, बस तुम थोड़ा झुक जाओ, सबके सामने घोषणा कर दो, मैं तुम्हें प्रतिविष दे दूंगा। सपने में भी नहीं? हाँ हाँ, तो फिर इसका मतलब सिंह मैडम सबको एक उत्तेजक नृत्य दिखाना चाहती हैं? हाँ हाँ, आज सिंह मैडम का मूड अच्छा है, सब पर दया कर रही हैं, सबके लिए एक उत्तेजक नृत्य पेश करेंगी। हा हा हा। सानवी सिंह, बस तुम थोड़ा झुक जाओ, मुझे एक बार पति कहकर बुलाओ, मैं तुम्हें प्रतिविष दे दूंगा, नहीं तो तुम्हें खुद की ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। सबके सामने उत्तेजक नृत्य करके दिखाना होगा। मैं फिर कहती हूँ, मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। अरे मैं भी तो एक स्त्रियों पर दया करने वाला इंसान हूं, तुम्हें मौका दे रहा हूं। अफसोस तुम काबिल ही नहीं हो। हम कौन जानता है, इसमें जहर ही तो नहीं है। नीच और बेशर्म। नहीं, इस जहर को जितनी शक्ति लगाओगे उतना ही गहरा जाएगा, अब और नहीं उतार सकते। मैंने कितनी बार कहा, सूर्यगढ़ का युद्धदेव स्वामी न हो तो यह जहर उतर ही नहीं सकता। तुम्हारी यह 2 कौड़ी की काबिलियत लेकर इस जहर को उतारने की सोच रहे हो? हम औकात देखकर नीचा दिखाना, औकात देखकर नीचा दिखाना। मुझे दे दो, मुझे चाहिए। जल्दी मत करो, मैं तुम्हारा जहर उतार सकता हूं। जहर उतारने की जरूरत नहीं, अभी मुझे दो। सोचा नहीं था सिंह मैडम के भी ऐसे छिपे हुए पहलू हैं। आहा हा हा हा। मैंने जहर सानवी सिंह के शरीर से अपने भीतर सील कर रख लिया है। थोड़ी देर में वैसा का वैसा जय चौधरी को लौटा दूंगा। सानवी सिंह ने जो सहा उसका 10 गुना बदला लूंगा। अभी किसने कहा था कि सिर्फ तेरा प्रतिविष ही जहर उतार सकता है? नामुमकिन। तुम ये जहर कैसे उतार सकते हो? अगर मैं ये जहर उतार सकता हूं तो साबित होता है मैं ही सूर्यगढ़ का युद्धदेव स्वामी हूं। तुम सूर्यगढ़ के युद्धदेव स्वामी हो? तुम सच में युद्धदेव स्वामी हो? तू यहां बकवास मत कर, बस किस्मत अच्छी थी तेरी। तेरी इस फटीचर सूरत के साथ तू युद्धदेव स्वामी बनने लायक है। नकल करनी है तो ठीक से कर, वरना कहेंगे लोग चौधरी साहब औकात देखकर नीचा दिखाते हैं। हम उसके लिए तुझे इंसान तो होना चाहिए। यह निकम्मा मेरे सामने युद्धदेव स्वामी बनने की हिम्मत कर रहा है। अरे तुम जैसे लोग
2 तिनके लगाकर नकली भेड़िया बन जाते हो। मुझे तुझे साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तू इस लायक नहीं। मैं तेरी पूरी तहकीकात बखूबी कर चुका हूं। तेरे जैसा युद्धदेव स्वामी बनने की कोशिश करेगा? तू काबिल नहीं है। मोहन शर्मा, तुम नकली बनने की हिम्मत नहीं कर सकते। युद्धदेव स्वामी, अगर असली स्वामी को पता चल गया तो क्या होगा? राज छिपाने को कत्ल कर दिया जाएगा। मैं कब से ऐसा बन गया? एक राक्षस बन गया। हा हा हा, मजेदार, बड़ा मजेदार। मैं तो देखना चाहता हूं तुम लोग कब तक ये नाटक करोगे। लाओ, हमारे नकली युद्धदेव को एक बड़ा तोहफा दो। हम एक नकली सामान युद्धदेव स्वामी बनने का दम भरता है। अरे मैं तुमसे कहता हूं, तुम बेहतर अपने घर वालों का सोचो। चौधरी साहब ने इस सगाई के लिए सचमुच खून पसीना एक कर दिया। मेरे घर वालों तक की जानकारी जुटा ली। जय चौधरी, तू कमीना है। हा हा हा, तुम बस शांति से मेरे साथ ये सगाई पक्की करो। हमारा भला होगा, देश का भला होगा, सबका भला होगा। फिर यह झंझट खत्म हो जाता। हाँ, मैं फिर पूछता हूं, ये सगाई करोगी या नहीं? नहीं। तो तुम्हारी दादी और सिया का क्या होगा? क्या मेरे कारण उनकी जान ले ली जाएगी? हाँ, सिंह मैडम को दूसरों की चिंता सताती है। चलो इस नकली युद्धदेव को नजरअंदाज करते हैं। विवाह के मंडप में साथ चलें। मैंने कहा यह सगाई नहीं होगी। तय तुम करोगे? ये तुम तय नहीं करोगे। हाँ हाँ, सिंह मैडम, इस ढोंगी की बात मानती हो, पर अपने भावी पति की नहीं। ऐसा चलता रहा तो पति तुमसे प्यार छोड़ देगा। अरे तेरे प्यार की किसे जरूरत? भैया, मैं ठीक हूँ, हमारी फिक्र न करो। मोहन, तुम अपना काम देखो। मैं और तुम्हारी बहन ठीक हैं। कहते हो सूर्यगढ़ के युद्धदेव हो। मेरी जांच से सूर्यगढ़ के युद्धदेव का कोई परिवार नहीं। और देखो, अगर सच में युद्धदेव हो तो परिवार की रक्षा ना कर सके युद्धदेव कैसे बने? अरे तुम एक ढोंगी हो। सानवी सिंह को धोखा दे सकते हो, मुझसे नहीं छिप सकते। सिंह मैडम, चलिए अब घोषणा करें हमारी शादी की। मैंने कहा सगाई नहीं। मैंने भी कहा है, आज सूर्यगढ़ के युद्धदेव को छोड़, ये शादी मुझे करनी है। मोहन शर्मा, मैं जानती हूँ तुम मेरी रक्षा करना चाहते हो, लेकिन दादी जी और सिया, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन्हें फिर दुख हो। अरे वाह, समय के साथ चलना ही समझदारी। सिंह मैडम की नजर तेज है। चौधरी साहब, आपको कैसे पता कि सब कुछ आपकी कल्पना के अनुसार चलेगा? अरे तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी जुबान जितनी होती तो अच्छा था। लेकिन देखना तो तेरे गुर्गों की ताकत भी इतनी है कि नहीं। क्या मतलब तेरा? एक फोन करके देख लेना। जल्दी कर, फोन कर। भैया, तुमने पिछली बार जो आत्मरक्षा के गुर और रस्सी फाड़ने का गुर सिखाया था, ये लोग उसके आगे टिक ही नहीं पाए। अगली बार कुछ और सिखा देना। अच्छा, तूने तो नमस्ते। अरे बंदे। जय चौधरी, आज के इस खेल में तेरे पास अब कोई दांव नहीं बचा। अगली बार खूब छानबीन कर, फिर हाथ उठाना। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग मुझ जय चौधरी को बहुत हल्के में लेते हो। हाँ हाँ, आज मेरी और सिंह मैडम की सगाई की दावत है, लेकिन सिंह मैडम की महत्वाकांक्षाएं आसमान छूती हैं। मुझ जैसे सूर्यगढ़ के सबसे धनी आदमी को भी नहीं दिखती। अरे, मेरा स्वर्णश्री समूह 2 लाख करोड़ का शेयर दे रहा है। आज चाहे जो भी तरीका अपनाए, जो कोई भी सिंह मैडम का मन बदलवा दे, वही होगा मेरे स्वर्णश्री समूह का शेयरधारक। स्वर्णश्री समूह 2 लाख करोड़ के शेयर सीधे सूर्यगढ़ के अमीरों की सूची में टॉप 5 में आ सकते हैं। चौधरी साहब तो बड़े दिलवाले निकले, प्यार जताने के लिए ये तो पूरी जमा पूंजी लगा दी। तो फिर ये 2 लाख करोड़ मैं स्वीकार करता हूँ। जय चौधरी,
तुम्हें लगता है इन लोगों के बोलने से मैं तुमसे शादी कर लूंगी? तुम बहुत हवाई बातें करते हो। सिंह मैडम, छोटे लोगों को कम आंकना बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। जल्दी क्या है, मैं देखता हूं ये लोग कैसा तूफान खड़ा करते हैं। सिंह मैडम, हम समृद्धि समूह को चिप कच्चा माल देना बंद कर देंगे, सिवाय इसके कि आज आप चौधरी साहब से सगाई कर लें। सिंह मैडम, आप चौधरी साहब से ब्याह करें तो अगले जन्मों तक का सुख भोगेंगी। आज आप चौधरी साहब से ब्याह करें, मैं अपने समूह के सारे शेयर समृद्धि समूह में लगा दूंगा, शगुन के तौर पर। सिंह मैडम, समझदारी से काम लेना बेहतर होगा, नहीं तो समृद्धि समूह के सारे उत्पादों की बिक्री मैं रोक सकता हूँ। या फिर समृद्धि समूह का सारा कर्ज वसूल सकता हूं। समृद्धि समूह की कैश फ्लो टूटे या न टूटे, ये आपकी मर्जी पर है। तुम सब मौसम के साथ बदलने वाली गुर्गे। मेरा समृद्धि समूह इतने साल तुमसे साझेदारी करता रहा, मगर जय चौधरी की एक बात ज्यादा कारगर है। मैंने सच में तुम पर भरोसा करके गलती की। अरे, समृद्धि समूह को बचाना है तो बहुत आसान है। तो मैं सिंह मैडम को एक रास्ता दिखाता हूं, सिर्फ सिर हिला दो, मेरे साथ सगाई कर लो। जब तुमने ठान लिया है समृद्धि समूह से तालमेल तोड़ने का, तो तुम्हारी कंपनियों का अब कोई मतलब नहीं रह गया। जिद पर अड़े हो। सिंह मैडम, अभी आ जाइए, सिर हिला दीजिए, मेरे साथ सगाई कर लीजिए। मैं वादा करता हूं समृद्धि समूह और ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। तुम सच में ये सोचते हो वह तुम्हें शेयर देगा? कहीं ऐसा ना हो कि धोखा खाकर उसका मुनाफा भी तुम ही गिनो। मैं जय चौधरी वचन का पक्का हूं, मेरी बात की साख सब जानते हैं। सिंह मैडम, क्या आप समृद्धि समूह को मरवाना चाहती हैं या फिर उसे जीवित रखना चाहती हैं? सिंह मैडम, मेरे ख्याल से आप चौधरी साहब बन जाइए। दोहरी खुशखबरी, सबका फायदा, कितना अच्छा होगा। हेलो, क्या कहा? दिवालिया? बकवास मत करो। मैं? कौन है? किसने हमें सारा कर्ज जल्दी चुकाने को कहा? तेरा बाप कैसे चुकाए? सुनो, फिर से बोलो, कंपनी के शेयर गिर गए? मैंने कहा था, चूंकि तुम सहायक बनना चाहते थे तो तुम्हारी कंपनियों का अब कोई मतलब नहीं रहा। तुमने ये कैसे किया? बस एक फोन कॉल से सब हल हो गया? मैंने शुरू से ही अपना परिचय दिया था, उन्होंने यकीन नहीं किया तो थोड़ी तकलीफ तो झेलनी ही पड़ी। तुम युद्धदेव स्वामी हो? चौधरी साहब के अलावा ऐसा काम सिर्फ युद्धदेव स्वामी ही कर सकता है। नहीं, ऐसा काम शायद चौधरी साहब भी नहीं कर पाते। तो सच में युद्धदेव स्वामी हमारे सामने ही थे, हम थे जिनकी आंखों पर पर्दा पड़ा था। आज युद्धदेव स्वामी के दर्शन पाना हमारा सौभाग्य है। अब यकीन आया? बहुत देर हो चुकी। तो सच में तुम युद्धदेव स्वामी हो? बकवास मत करो, वह युद्धदेव स्वामी कैसे हो सकता है? बस 2-4 साथी बुलाकर नाटक करवा लिया और मैं मान जाऊं? युद्धदेव स्वामी तो पहले ही मेरे कब्जे में आ चुके हैं। युद्धदेव स्वामी को बुलाओ। युद्धदेव स्वामी को बुलाओ। सूर्यगढ़ के युद्धदेव स्वामी का स्वागत है। कोई बात नहीं, मैं हूं। देखते हैं ये लोग क्या नाटक रचते हैं। आज सूर्यगढ़ के युद्धदेव स्वामी व्यक्तिगत रूप से यहां पधारे हैं, मेरी और सिंह मैडम की सगाई में शामिल होने। मैं जय चौधरी अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूं, लेकिन आज इस सभा में एक चूहा गुस्सा है, दूसरे के बल पर डींगे हाँकता है। सूर्यगढ़ के युद्धदेव का झूठा रूप धरे मेरे काम में रुकावट डाल रहा है। युद्धदेव स्वामी, कृपया मदद करें। तुम्हें कैसे यकीन है कि वही युद्धदेव हैं? तू ही वो है ना जो मेरे नाम का इस्तेमाल कर चौधरी साहब के काम में रुकावट डाल रहा है? पता है नतीजा क्या होगा? मुझे कब से मुखौटा पहनने का शौक हो गया। कितना मजाकिया है, चूंकि तुम सब खेलना चाहते हो। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ खेलता हूं। सावधान रहना, वह आम आदमी नहीं लगता। ओ ये लड़के, अपना नाम बता। युद्धदेव के हाथों बेनाम लाशें नहीं पड़ती। नाम नहीं बदलता, वंश नहीं छिपाता। सूर्यगढ़ का युद्धदेव मोहन शर्मा। मौत सामने और जबान अभी भी चल रही। सूर्यगढ़ के युद्धदेव आज हमारे बीच मौजूद हैं। यह विवाह मैं तय कर चुका हूं।
ये कलन विधि मुझे भी चाहिए। इतनी जल्दी खुश मत हो। आखिरी हंसी किसकी होगी ये अभी तय नहीं हुआ। ये लो, पी लो, तेरे भले के लिए है। चूंकि तू मरना चाहता है तो मैं तेरी मनोकामना पूरी करता हूं। मेरा सिर। गुरुजी, बंद करो ये मंत्र, बंद करो। चौधरी साहब, कृपया हमें माफ कर दो। कितना पैसा है? मैं सबसे अमीर बन गया। मार डालूंगा तुझे, चरित्रहीन औरत। मुझे धोखा देने की हिम्मत, तुझे खत्म कर दूंगा। समंदर कितना खूबसूरत है, बस मुझे यहीं इस पापी जिंदगी को खत्म करने दो। अच्छा, ऐसी बात है। ये मायावी विद्या है। दिखाओ अब क्या खेल खेलना है। पापा, मेरा शोधित कलन विधि आखिरकार सफल हो गया। क्या तुम वापस आ सकते हो माँ को देखने, और मुझे भी? तो यह दवा मुझे मायावी विद्या से भी बचा सकती है। कमाल है युद्धदेव स्वामी। क्या आप इस दवा की मात्रा और बढ़ा सकते हैं ताकि यह औरत जिंदगी भर न जागे? ये तो छोटी सी बात है। अब आगे क्या करना है चौधरी साहब? जैसी इच्छा। शुक्रिया युद्धदेव। अब आगे हम पहले की योजना के मुताबिक सगाई की रस्म करेंगे। बस सानवी सिंह दस्तखत कर दे। मैं एक वीडियो जारी करूंगा, फिर मैं 2 मीडिया समूहों से कुछ खबरें फैलवाऊंगा और यह कलन विधि मेरी हो जाएगी। हाँ, सही कहा। लिखित पक्का सबूत है, समझौता। कोई यकीन नहीं करेगा। दुनिया पूरी आपकी मुट्ठी में है चौधरी साहब। असली वक्त में युद्धदेव ही काम आते हैं, तभी वक्त आने पर काम अपने आप बनता है। चौधरी साहब, हमारे बीच का वादा भी ना भूलें। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अपने लोगों को कह दिया है वो सारी रकम आपके खाते में डालने को। तो इन दोनों की यही साजिश थी, मायावी विद्या से सानवी सिंह को शादी के लिए काबू करना और खुलेआम कलन विधि छीन लो। पापा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या तुम वापस आ सकते हो? मेरे साथ रहो। तुम दोनों की चालाकी तो देखो। क्या हुआ? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? भंग। मैंने अभी सपना देखा था क्या? तुम उनकी मायावी विद्या के शिकार हो गए थे। चिंता ना करो, मैंने उसे भंग कर दिया है। क्या मामला है? तुम्हारी इस मायावी विद्या से बस ठगा जा सकता है। जय चौधरी जैसा साधारण इंसान मेरे लिए काम नहीं करती, लेकिन तुम चौधरी साहब, तुम्हारी जान पर बन आई है। अरे छोकरे, तू किसे डरा रहा है? तुझे ही डरा रहा हूं। इस आदमी की मायावी विद्या टूटते ही तुमने जो दवा खाई है वह जहर बन जाएगी। यकीन ना हो तो अपनी कलाई देखो। ये आदमी कैसे एक ही बार में मेरी विद्या भंग कर दी और मेरी इस मायावी विद्या को इतनी अच्छी तरह जानता है? क्या वह सच में? तुम्हारी यह बैंगनी रेखा कलाई से शुरू होकर आधे घंटे बाद बांह तक पहुंच जाएगी। उस समय भगवान भी नहीं बचा पाएगा। जय चौधरी, अभी भी जाने का वक्त है। तू मुझे बेवकूफ बनाना चाहता है। सपने देखना बंद कर। आज की यह शादी मैं तय करके रहूंगा। तुमने ठीक कहा, पर इसे रोका भी जा सकता है। क्या? युद्धदेव, वह सच कह रहा है। अगर अभी मेरे सामने घुटने टेक दो तो शायद मैं तुम्हें आसान मौत दे दूं, नहीं तो तुम्हें झेलनी पड़ेगी 100 कीड़ों से हृदय कुतरने जैसी पीड़ा, 7 छिद्रों से खून बहेगा। यह आदमी इस मायावी विद्या के लक्षण और मौत के तरीके को इतनी अच्छी तरह कैसे जानता है? पूछूं, साधना साथी, आप कौन हैं? नहीं, इस वक्त भी तुम उसकी पृष्ठभूमि पूछ रहे हो। वह बस सानवी सिंह का एक कुत्ता है। मैंने पहले ही कह दिया, मैं सूर्यगढ़ का युद्ध देव हूं। अच्छी बात सुनने वाला बच जाता है, मरने वाला मर ही जाता है। मोहन शर्मा हर बार संकट को इतनी आसानी से कैसे टाल देता है? क्या वह सच में सूर्यगढ़ का युद्धदेव है? दर्द सहन नहीं हो रहा है ना? थोड़ी देर में और बढ़ेगा, तब सिर्फ खांसी ही नहीं रहेगी,
तुम इस दुनिया में आने पर पछताओगे। युद्धदेव मुझे बचाओ, युद्धदेव मुझे बचाओ, युद्धदेव मुझे बचाओ। चौधरी साहब कोई बात नहीं, बस दवा उगल दो, झर उतर जाएगा। जल्दी करो, जल्दी निकालो इसे। युद्धदेव, अगली बार उनसे निपटने के लिए क्या तुम कुछ ऐसे तरीके बिना साइड इफेक्ट के नहीं ला सकते? अगर मैं मर गया तो तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। मैंने भी पहली बार देखा है कोई बिना दवा खाए मेरी मायावी विद्या में बिल्कुल सुरक्षित रह सकता है। मैंने दुश्मन को कम आंका था। तुम्हारे पास अभी बहुत से कदम बाकी हैं। क्या तुम्हें कुछ सिखाऊं? तुम बस किस्मत वाले हो और बड़ी बड़ी बकने की हिम्मत। सावधान रहो, ध्यान रखो, वह फिर कोई गंदी चाल चलेगा। आज युद्धदेव स्वामी यहाँ हैं, तुम लोगों का सफाया कर देंगे। सानवी सिंह तुम्हारा आदमी मुझे चाहिए। तुम्हारी कलन विधि वह भी मेरी होगी। पिताजी, कल न विधि मोहन शर्मा, तो तुम्हारी कमजोरी यहां है। ये क्या है? ये शख्स, इसकी कोई कमजोरी क्यों नहीं है? वह इधर उधर घूम रहा है, क्या कर रहा है? वह हमारी कमजोरियां देख रहा है कि कहां से हमला करे। कमजोरी? वह हमारी कमजोरियां देख सकता है? वह तुम्हारी देख सकता है, लेकिन मेरी नहीं। अजीब है, क्या मुझसे चूक हुई? ये कैसे संभव है कि पता न चले इस शख्स की कोई कमजोरी? युद्धदेव, पैसा, औरत, जुआ, पैसा, पैसा। अजीब। युद्धदेव स्वामी, क्या देख रहे हो? जल्दी से इन्हें खत्म क्यों नहीं करते? शत्रु को और अपने को जानो तो 100 युद्ध भी जीत सकते हो। मैं उनकी कमजोरियां देख रहा हूं। कमजोरी? तुमने बस ऐसे देखा और कमजोरी देख ली। इस आदमी की कमजोरी उसका पिता है, वह कलनविधि है, वह मोहन शर्मा है। कोई बात नहीं, मुझे पहले से पता था। उनकी कमजोरी पैसा ही है और तुम। ठीक है, ठीक है। अगर तुम सूर्यगढ़ के युद्धदेव नहीं होते तो इतनी सटीक ना देख पाते। अब देखो उसकी क्या है। नहीं है। क्या नहीं है? है ही नहीं, या फिर देख नहीं पा रहे? तुम्हें खुद अंदाजा नहीं? इस छोटी सी चालाकी से मेरे सामने शेखी मारोगे? जाओ, काम पर वापस जाओ। लगता है अलौकिक विद्या इस पर काम नहीं करती। शायद वह असली युद्धदेव है। अब ज्यादा सोचने का वक्त नहीं, सीधा हमला करना होगा। सिर्फ विद्या ही नहीं, मुक्के लातों में भी पिछड़ोगे। अभी पीछे हटना बेहतर होगा। क्या तुम दिल भी पढ़ सकते हो? ये तो सिर्फ सूर्यगढ़ युद्धदेव को आता है। सच में? इतना अद्भुत? वह दिल भी पढ़ सकता है। मैंने सुना है मन पढ़ना युद्धदेव की मामूली कला है। मतलब हमारी सारी हरकतें उसे पता थीं, शुरू से अंत तक। वह हमारे सामने नाटक कर रहा था। सूर्यगढ़ का युद्धदेव हो ही नहीं सकता। मैंने उसकी पूरी जांच कर ली थी। वह युद्धदेव कैसे हो सकता है? सच है या झूठ, आजमा कर देखते हैं। ताकि तुम बुरे का साथ देना बंद करो। आज मैं तुम्हारी शक्ति छीन लेता हूं, एक छोटी सी सजा के तौर पर। इसके अलावा जय चौधरी ने सानवी सिंह को जो दवा दी थी वह भी तुम्हें वापस करता हूं। सच में युद्धदेव हो? तुम सच में सूर्यगढ़ के युद्धदेव हो? युद्धदेव स्वामी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यह कैसे संभव है? यह कैसे संभव है? वह कैसे हो सकता है? सूर्यगढ़ का युद्धदेव? उसने मेरी सारी शक्ति खींच ली और अपना वासना विष मुझे दे दिया। इस दुनिया में केवल सूर्यगढ़ का युद्धदेव ही इतनी सहजता से, आसानी से निपट सकता है। लेकिन अफसोस, तुम अभी बेताब हो, लुढ़कते पढ़ते भाग रहे हो। बाद में रोना मत, वरना बेइज्जती होगी। वह सूर्यगढ़ का युद्धदेव है, तो फिर तुम कौन हो? इतनी उम्र जीली, फिर भी एक बच्चे से इतनी आसानी से धोखा खा गए। चौधरी साहब, मुझे प्रतिविष दो, मुझे प्रतिविष दो। लेकिन अफसोस, ये प्रतिविष तो जय चौधरी ने कुचल दिया है। तुम्हें सामान्य तरीके से ही इसका इलाज करना होगा। चौधरी साहब, जल्दी दो मुझे, जल्दी दो मुझे। मैं सहन नहीं कर सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी यह आदत ऐसी थी क्या? ऐसी चीजों की आदत पड़ जाती है। वह अब एक बेकार आदमी है, हमारे लिए कोई खतरा नहीं। कितना अशुभ। जहर खाकर मेरे पास आया। दूर हो जा, तेरे लिए कोई प्रतिविष नहीं है। युद्धदेव, कृपया मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत पीड़ा में हूं, मैं विनती करता हूं, मुझे बचा लीजिए। वह वैसे भी एक बेकार आदमी है, अब कोई हलचल नहीं मचा सकता। शायद तुम उसे बचा लो। इतनी जल्दी भूल गए?
उन्होंने तुम्हें जहर दिया था। कोई बात नहीं, इस किस्म के मरने लायक नहीं। मेरे नाम का इस्तेमाल करने की हिम्मत, बाहर ठगी करते हुए, बुरे काम करते हुए। मुझे पता था तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। जब तुमने पहली बार मुझे बचाया था, मुझे लगा था तुम बहुत रहस्यमय हो। सोचा नहीं था तुम ही सूर्यगढ़ के युद्धदेव स्वामी हो। बकवास, वह युद्धदेव कैसे हो सकता है? अब भी मुंह जोर से बहस कर रहा है। चूंकि तुम किसी की सलाह नहीं सुनते, तो आज तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। युद्धदेव स्वामी, कृपया मुझे बचा लीजिए, कृपया मुझे बचा लीजिए। सानवी, चलो एक शर्त लगाते हैं। इस वक्त भी तुम्हें शर्त लगाने का शौक है। किस बात की शर्त? शर्त यह है कि मैं उसे बचाने के बाद वह मुझ पर ही हमला करेगा, जैसे जय चौधरी ने किया था। ठीक है, मैं शर्त लगाती हूँ। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा युद्धदेव, मैं कृतज्ञ नहीं बनूंगा। कृपया मुझे बचा लीजिए। पतलून क्यों गीली कर दी? शायद डर गया होगा। कैसा रहा? मैंने कहा था वह कृतज्ञ होगा। तुम्हें यह कैसे पता? भूलो मत, मैं जान सकता हूं तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हें यह कैसे पता? भूलो मत, मैं जान सकता हूं तुम क्या सोच रहे हो। युद्धदेव स्वामी के आगमन का पता न चला। कृपया हमें दंडित करें। सचमुच युवा में ही वीरता होती है। युद्धदेव का नाम सार्थक है। अभी जो हुआ वह हमारी गलती थी, कृपया हमें क्षमा कर दें। जय चौधरी, तुम्हारा क्या कहना है? खुद ही निपट लोगे या मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊं? मैं जय चौधरी, सूर्यगढ़ में सर्वशक्तिमान हूं। सूर्यगढ़ में मैं ही कानून हूं। तुम युद्धदेव हो तो क्या हुआ? हम आज की यह सगाई मैं करके रहूंगा। सगाई करनी है? मौत से सगाई करो। मेंढक हंस को खाने की सोचे। आज सूर्यगढ़ का युद्धदेव यहाँ है, तुम्हारी और मेरी सगाई। सोच समझ लो। और आकाश गंगा कलन विधि, उसकी तो सपने में भी मत सोचना। अंत तक हंसने वाला अभी तय नहीं हुआ। बस युद्धदेव ही तो है। जो भी मेरे काम में रोड़ा अटकाए उसकी मौत तय है। तो तुम्हारा यह रसूख इस तरह आया, धमकी और लालच। मेहमान बनाओ, सिर कलम करो या जुड़ जाओ। पहले इनसे पार पाओ, फिर बात करना। ये लोग उस बेकार झुंड से बिल्कुल अलग हैं। हर एक खूंखार है, जिनके नाम पर सैकड़ों जाने हैं। पेशेवर हत्यारे हैं। 5 बनाम 1, तुम्हारी मौत तय है। वे सब बेहद खूंखार हैं। सैकड़ों हत्याओं का बोझ उठाए पेशेवर हत्यारे 5 का 1 के खिलाफ। तुम्हारा खात्मा तय है, चाहे तुम युद्धदेव ही क्यों ना हो। आज तुम बच नहीं पाओगे। सानवी सिंह, कुछ मजेदार देखना चाहोगी? सावधान रहना, बाकी सब ठीक है। फिक्र मत करो। मौत सामने आ गई है, फिर भी गुरूर नहीं छोड़ रहा। हमला करो। चुटकी बजाना आता है? हाँ। 1 बजाओ। ढोंग करते रहो, देखता हूं कब तक नाटक कर पाते हो। देखता हूं कब तक नाटक कर पाते हो। कृपया मुझे छोड़ दीजिए, फिर कभी नहीं करूंगा। दफा हो जाओ। चौधरी साहब, क्या अभी से भागने की सोच रहे हो? तुम लोग आगे बढ़ो। बेकार के निकम्मे। क्या तुम नहीं सानवी सिंह से सगाई करना चाहते थे? अब क्यों नहीं कर रहे? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, पास मत आना। कहा ना था कि यह शादी तुम्हें करनी ही पड़ेगी? तुम 1 कदम और आगे बढ़ोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं युद्धदेव स्वामी कृपा करें। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। अब मान गए कि मैं युद्धदेव हूं? मैंने औकात देखकर नीचा दिखाया। मैंने शक्तिशाली को पहचाना नहीं। मेरी समझ पर पर्दा पड़ गया था। आप तो चौधरी साहब हैं, सूर्यगढ़ में बड़ा दबदबा रखने वाले। खुद के मुंह पर ऐसा तमाचा मारना अच्छा नहीं लगता। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं। युद्धदेव के सामने तो मैं एक रोई के बराबर भी नहीं हूं। चौधरी साहब, नम्रता ना दिखाइए, और कोई हथकंडा है तो लगा दीजिए, मैं संभाल लूंगा। सिंह मैडम, पहले मैं अंधा था। पहले की गलतियों के लिए कृपया मदद करें। युद्धदेव, विनती है।
चौधरी साहब, शुरुआत में अंत का ख्याल क्यों नहीं आया? तुम जैसे समाज के कचरे यहां बस दूसरों का शोषण करते हो। गायब हो जाना ही बेहतर है। दुनिया का नियम है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। अगर मैं उन्हें न छेड़ूं तो कोई और नहीं छेड़ेगा। और देखो, मुझे मार भी दो, मेरे जैसे हजारों रहेंगे। सबको मार पाओगे? इसकी चिंता मत करो। पहले तुम नीचे जाकर उनका इंतजार करो। जब तक यह कल नविदि चिप मौजूद रहेगी, लुटेरे कभी कम नहीं होंगे। चाहे तुम सूर्यगढ़ के युद्ध देव ही क्यों ना हो, एक साथ इतने स्थानों पर नहीं हो सकते। इसीलिए तो मैं आकाशगंगा कलन विधि विमोचन सभा कर रही हूँ, राष्ट्र को समर्पित करने, लोगों की भलाई के लिए। अच्छा, तो मैं नीचे तुम्हारी खुशखबरी का इंतजार करूंगा। इतनी आसान मौत सस्ते में छूट गया। छोड़ो, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। इस हंगामे से सबका मूड खराब हो गया है। विश्वास नहीं होता, चौधरी साहब मर गए। चलो हम भी निकलते हैं, वरना थोड़ी देर में उनके आदमी हमें भी निपटा देंगे। अभी तक दूर हो सकते हैं। सूर्यगढ़ में बड़ा उलटफेर होने वाला है। जल्दी चलो, जल्दी। चलो चलते हैं। मैंने कितनी बार सोचा था आकाशगंगा कलन विधि विमोचन सभा कैसी होगी, पर मैंने कभी नहीं सोचा था यही अंत होगा। हालांकि अंत मनचाहा नहीं रहा, लेकिन कम से कम अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? चलो, मुझे एक पेय पिलाओ। इसे समझो, मेरी क्षतिपूर्ति का पारिश्रमिक। तो तुम पैसे दोगे? मैं तुम्हारी जेब ढीली कर दूंगी ताकि तुम मुझसे विनती करो मेरा निजी अंगरक्षक बनने के लिए। तो तुम मेरे पास आए थे सिर्फ कलन विधि की सुरक्षा के लिए? आओ, सिंह मैडम को श्रद्धांजलि। सबसे बड़े खतरे को दूर करने के लिए अब आपका रास्ता हमेशा सुगम रहेगा और महान सफलता मिले। युद्धदेव स्वामी को श्रद्धांजलि, पूर्ण सुरक्षा के लिए। और हाँ, मेरे मन को मत पढ़ना। मैंने बस बात बनाने को कह दिया था, उन्हें डराने के लिए। सोचा नहीं था तुम भी धोखा खा जाओगी। सोचा नहीं था एक युद्धदेव स्वामी भी ऐसा झूठ बोलेंगे। मैं पूछती हूँ, कलन विधि की सुरक्षा ज्यादा जरूरी है या मेरी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है? जाहिर है कि सोचकर जवाब देना। जाहिर है कि तुम वो ज्यादा जिंदा हो जरूरी गया हो। है। कंपनी में समस्या आ गई है। जय चौधरी जिंदा हो गया है। ये क्या माजरा है? क्या हमने अपनी आंखों से उसे मरते नहीं देखा था? अगर वह सचमुच जिंदा हो गया है तो बेहतर होगा गर्म कपड़े पहन लो। ये क्या हालात हैं? आज रात 8 बजे तकनीकी विभाग ने पाया कि हैकर्स हमला कर रहे हैं हमारे डेटा पर। हमने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन रोक नहीं पा रहे। कंपनी की कुछ फाइलों का डेटा गायब हो चुका है। इससे भी बुरी बात यह है, क्या है? जल्दी बताओ। उन्होंने कंपनी की कुछ गैर जरूरी सामग्री पहले ही ऑनलाइन लीक कर दी है। कहा है कि यह हमारी चेतावनी है। अगर हम 10 मिनट के अंदर आकाशगंगा का डेटा नहीं सौंपते तो वे कंपनी का सारा डेटा ऑनलाइन सार्वजनिक कर देंगे, जिसे कोई भी डाउनलोड कर सकेगा। बड़ी भूख है। मैं देखूंगी उनकी कितनी ताकत है। सिंह मैडम, बुरी खबर है, हमारे शेयर की कीमत गिर रही है। सिंह मैडम, अब तुरंत कुछ सोचना होगा। वे बहुत कुशल हैं। हमारी सुरक्षा तोड़ना उनके लिए बस समय की बात है। ये डेटा हमारी मेहनत का फल है, इसे नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन यह भी नहीं देख सकते कि यह दूसरों के हाथ लग जाए। कोई ना कोई रास्ता होगा। हर मुश्किल आएगी और हर मुश्किल जाएगी। तुम लोग अभी टिके रहो, मैं कोई उपाय सोचती हूँ। यह हेलो चौधरी साहब, मैं सानवी सिंह बोल रही हूँ। हेलो, मुझे कोशिश करने दो। मुझे कोशिश करने दो। मोहन शर्मा, मुझे पता है तुम अद्भुत योद्धा हो, लेकिन अब दुश्मन हमारी नजरों से दूर है। हमें उन पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं। सिंह मैडम, बुरी खबर है, वे तोड़ रहे हैं हमारी तीसरी सुरक्षा परत। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 10 मिनट से पहले वे हमारा सारा डेटा और कल नविधि हासिल कर लेंगे। फिर भी मुझे कोशिश करने दो, शायद कुछ हो जाए। मेरे पास एक और तरीका है, पहले मैं कोशिश करता हूँ। हेलो सचिव जी, मेरे पिताजी का वह पेन ड्राइव लेकर आओ। 5 मिनट में ला कर दो। पिताजी ने अंतिम समय में मुझे एक पेन ड्राइव दिया था। कहा था कि अगर कंपनी के डेटा में कोई समस्या आई, इससे बचाव हो सकता है। सिंह मैडम, आपकी चीज।
इससे कोशिश करो, शायद काम कर जाए। इससे कोशिश करो, शायद काम कर जाए। सफल हो गया, सफल हो गया। सिंह मैडम, वे अब अंदर नहीं आ सकते। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें क्या दिया था? पिताजी ने अंतिम समय में मुझे ये पेन ड्राइव दिया था। कहा था कि अगर कोई समस्या आई, इससे टिका जा सकता है। ऐसी बात थी तो तुम्हारे पिताजी ने यह तुम्हें कब दिया था? लगभग 8 साल पहले। 8 साल? नहीं, 8 साल पुरानी तकनीक तो पुरानी हो चुकी है, वे उन्हें रोक नहीं पाएंगे। सिंह मैडम, उन्होंने हमला तेज कर दिया है। अब तो वे तीसरी सुरक्षा उपलब्धि तोड़ चुके हैं। सिंह मैडम, उन्होंने ऑनलाइन नए गोपनीय दस्तावेज जारी किए हैं। कह रहे हैं कि यह हमारी सजा है। जनमत अब नियंत्रण से बाहर है। किसी भी तरह उन्हें रोको, नहीं तो समृद्धि समूह का अंत हो जाएगा। सभी साथियों, समृद्धि समूह जिस दिन स्थापना हुई थी, उसी दिन से मैं तकनीकी प्रमुख रही हूं। आज तक उसे कदम दर कदम बड़ा होते देखा है, जैसे अपनी संतान हो। आज मैं आप सभी से विनती करती हूं, अपनी सारी क्षमता लगा दो, समृद्धि समूह को बचाओ। सिंह मैडम, हम उन्हें रोक नहीं पाए। उन्होंने दूसरी रक्षा पंक्ति तोड़ दी है। आखिरी पंक्ति भी पार हो गई तो कलन विधि चली जाएगी। कलन विधि नष्ट कर दो। ये तो आपकी और आपके पिताजी की इतने सालों की मेहनत का फल है। कलन विधि नष्ट नहीं हो सकती। ये उनके हाथ नहीं लगनी चाहिए। पर विनाश प्रक्रिया शुरू करो। मुझे कोशिश करने दीजिए। तुम्हें कोशिश करने दें? तुम हो कौन? मैं कौन हूं यह मत पूछो, बस मुझे कोशिश करने दो। हम इतने लोग मिलकर नहीं रोक पाए, तुम अकेले क्या कर लोगे? काबिलियत नहीं है तो घर जाओ। अरे तुम, हमारे इतने सालों के अनुभव के बावजूद भी हमने नहीं रोका। और तुम? हाँ, सही कहा। यहाँ बैठा हर कोई टॉप कंप्यूटर इंजीनियरिंग से पढ़ा है। तुम अचानक कहाँ से आ गए? बकवास कर रहे हो। सिंह मैडम के पिता का प्रोग्राम भी उन्हें नहीं रोक सका। क्या तुम उनसे भी बड़े विशेषज्ञ हो? मोहन शर्मा, मुझे पता है तुम्हारी लड़ाई कला अद्भुत है, लेकिन इस मामले को सिर्फ ताकत से नहीं सुलझाया जा सकता। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? उनकी डेटा प्रकट करने में अभी कितना समय बचा है? सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट पर्याप्त हैं। नष्ट कर दो। नहीं, मुझे 1 मिनट दो, काम हो जाएगा। मोहन शर्मा, मुझे पता है तुमने कई चमत्कार किए हैं, लेकिन 1 मिनट कतई पर्याप्त नहीं है। नष्ट कर दो। सही कहा। हम इतने लोग मिलकर इतनी मेहनत के बाद भी नाकाम रहे। तू अकेला 1 मिनट में हो जाएगा। बड़ी बड़ी बातें मत कर। अगर तू कर पाया तो मैं तेरे आगे घुटने टेकूंगा, तुझे गुरुजी कहूंगा। 1 मिनट। अगर तू कर पाया तो मेरी पोस्ट तेरी, मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैंने कहा था मुझे कोशिश करने दो। तुम्हें मुझे रोकने का वक्त है, तो दिमाग लगाकर उपाय सोचो। वे डरते हैं कि तुम कलन विधि नष्ट करने का वक्त बर्बाद कर दोगे। ये कलन विधि मैं बचा लूंगा। सिंह मैडम, उनके घोषित समय में बस 3 मिनट बचे हैं। नष्ट कर दो। बस फिर से शुरू करेंगे। कलन विधि रहेगी तो मैं रहूंगा, कलन विधि गई तो मैं मर जाऊंगा। तो फिर आखिरी उम्मीद पर कोशिश करो। तुम कोशिश करो। रुको। क्या तुम मुझे रोकोगे? ये पागलपन नहीं तो और क्या है। इतना सारा कोड है, अगर गलती हो गई कंपनी का सारा डेटा चला जाएगा। तो फिर बैठकर मौत का इंतजार करो। मैं कलन विधि को ऐसे ही बेवकूफ बनकर गंवा नहीं सकता। तो फिर तुम ये चाहोगे कि कलन विधि दूसरे चुरा लें? वह भी इससे बेहतर है कि अपनों के हाथों मर जाए। तू जय चौधरी का आदमी है। तू क्या बक रहा है? फिर तूने मुझे रोका क्यों? हम नहीं चाहते कि कलन विधि किसी अनजान के हाथों बर्बाद हो, और न ही चाहते कि हमारी पूरी जिंदगी की मेहनत इस तरह बेमतलब खत्म हो जाए। बस मैंने कहा उसे कोशिश करने दो। सिंह मैडम, आप एक बाहरी व्यक्ति को हाथ नहीं लगाने दे सकती। सिंह मैडम, वे आखिरी रक्षा पंक्ति भी तोड़ चुके हैं। वक्त नहीं है। करो, नहीं तो जिम्मेदारी नहीं उठा पाओगे। सिंह मैडम, ये मैंने कहा उसे कोशिश करने दो। मैंने कहा उसे कोशिश करने दो। फिर भी नहीं हो पाया? मुझे पता था तुम यहाँ ढोंग कर रहे हो। नाकाबिल हो तो हो, ऐसा वैसा क्या दिखा रहे हो? मुझे लगा था कितना कमाल करेगा, बस इतना ही।
ऐसे ठग मैंने बहुत देखे हैं, काबिलियत कुछ नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हो गया। बचा लिया, बच गया। अब वे अंदर नहीं आ सकते। माफ करना, मैंने पहचाना नहीं। अभी जोर से बोल गया। सोचा ना था, युद्धदेव लड़ाई में तो महान है ही, तकनीक में भी इतने माहिर हैं। ये तो छोटी सी बात है। तुम्हारे और कितने कमाल हैं जिनसे मैं अनजान हूँ। तो फिर धीरे धीरे जानना। इस बार तो तुमने बहुत बड़ा काम किया। बोलो, क्या इनाम चाहिए? मुझे हैकर का ठिकाना मिल गया है, बाद में बात करेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अच्छा, चलो देखते हैं जय चौधरी, क्या चाल चल रहा है। चलो। इतनी जल्दी पहुंच गए। सचमुच सूर्यगढ़ का युद्धदेव जय चौधरी कहाँ है? मर गया। तो उसके जीवित होने का भ्रम तुमने ही पैदा किया। जीवित होना? हम सब जय चौधरी हैं। तुम्हारी कलन विधि हमें चाहिए। ब्लैक ड्रैगन संघ में तुम्हारे अलावा बाकी सबको मैंने खत्म कर दिया। ब्लैक ड्रैगन संघ के अलावा और भी अनगिनत नजरें तुम पर टिकी हैं। देखते हैं तुम में वह हुनर है या नहीं। और कौन है? वह सूची सौंप दो। तुमने मेरी कंपनी पर जो हमला किया उसकी बात मैं माफ कर सकता हूँ। सूची चाहिए है ना? लेकर दिखाओ। निकालो, मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा। सूची मेरे दिमाग में है, आकर मारो ना। तुमसे सूची निकलवाने के कई तरीके मेरे पास हैं। क्योंकि युद्धदेव इतने शक्तिशाली हैं, तो एक बार हम आपस में मुकाबला करें। अगर तुम जीते तो सूची दूंगा, अगर हार गए तो तुम्हें आकाशगंगा कलन विधि साफ साफ सौंपनी होगी। ठीक है, बताओ क्या मुकाबला करेंगे। उससे मत लड़ो, वह साधारण नहीं लगती। चिंता मत करो, मैं हूं ना। बताओ क्या मुकाबला करेंगे। उससे मत लड़ो, वह साधारण नहीं लगती। चिंता मत करो, मैं हूं ना। बताओ क्या मुकाबला करेंगे। बस ये कि कौन बचता है। मेरा यह जहर बेरंग और बेस्वाद है। 2 मिनट के भीतर तुम दोनों जहर से मर जाओगे। तुम नीच हो। कोई आखिरी बात हो तो जल्दी बोलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसे ऑनलाइन डालने में। आखिरी हंसी किसकी होगी ये अभी तय नहीं है। युद्धदेव सच में अद्भुत हैं। मौत सामने होने पर भी इतनी हिम्मत। तुम्हें लगता है उसकी सांस रोककर मौत का नाटक करने से जहर नहीं लगेगा? भोले हो तुम। 5 4 3 2 1। ये कैसे संभव है? इस जहर को कोई 30 सेकंड तक नहीं झेल सकता। ये सब तो मेरे लिए पुराने खेल हैं। चलो खुराक बढ़ाते हैं, तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारे इस जहर में एक महत्वपूर्ण जड़ी बूटी की कमी है, ये किसी को नहीं मार सकता। बस बड़ी बड़ी बातें करते रहो, देखते हैं तुम कैसे मरते हो। वैद्य बाबा ने तुम्हें बेचते समय कुछ छिपा रखा था। तुम्हें ये सब कैसे पता? उसे जहर बनाना मैंने सिखाया था। अब समझे? नामुमकिन। ये आखिरी जड़ी वही गोली है जहरीली गैस के साथ, जो खाएगा वह मरेगा। तो मरने वाला तो वही है। सूची सौंप दो, तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। हद का जिद्दी। हद का जिद्दी। पहले से ही गहरा जहर। प्राणायाम करने की कोशिश और जल्दी मौत। मेहरबानी करो, मुझे बचा लो। सूची सौंप दो। जहर इंतजार नहीं करेगा। तुम्हारे पास बस 2 मिनट बचे हैं।
मेरे दिमाग में है, मुझे बचाओ मैं दूंगा। तो फिर मैं खुद ढूंढ लूंगा। कुसुम सभा, धारदार गिरोह, कृष्णगढ़ संघ, वैद्यराज घाटी। जारी रखो। मुझे बचाओ तो बता दूंगा। तुम भी नहीं चाहोगी सानवी सिंह इस जहरीले कमरे में ज्यादा देर रुकना। मर जा, मर जा। मुझे क्या हो रहा है? तुमने मुझे क्या दिया है? मैंने तुम्हें बचाते वक्त एक चाल चल दी थी। तुम नीच आदमी हो। अगर जहर नहीं उतारा तो मैं इसे मार दूंगा। दिलचस्प है। कंप्यूटर से जहरीली गैस नियंत्रित करना। मोहन, तुम ठीक तो हो? कहीं तुम जहर के शिकार तो नहीं? ठीक हूं, ये जहर मुझ पर असर नहीं करता। सूची मिल गई? यह औरत बहुत जिद्दी निकली। ज्यादातर तो मिल गई, लेकिन ज्यादातर भूमिगत गिरोह आकाशगंगा हासिल करना चाहते हैं। फिक्र मत करो, जब तक मैं हूं वे आकाशगंगा नहीं ले पाएंगे। आकाशगंगा, यह मिल्की वे का ही एक नाम है। इसका मतलब है सुपर एल्गोरिदम की ताकत। आकाशगंगा के पानी की तरह अटूट और अथाह अनंत की ओर बहती रहती है। आकाशगंगा से हमारा सूर्यगढ़ अब विदेशी पाबंदियों का गुलाम नहीं रहेगा। साथ ही हमारे सूर्यगढ़ की तकनीकी उत्पादकता भी दुनिया में अग्रणी रहेगी 49 साल तक। आज से मैं आकाशगंगा से देश की सेवा करूंगा, जनता की सेवा करूंगा। आप सबका धन्यवाद। मेरा काम यहीं खत्म होता है। सानवी सिंह, अलविदा। कुसुम सभा। कुसुम सभा। कोई हिले डुले नहीं, मेज पर रखी चाय। इस चाय में कुछ गड़बड़ है। ये क्या माजरा है? कुसुम सभा है, उन्होंने हमला कर दिया। तो फिर हम तुरंत बैठक रद्द करते हैं, सबको भंग कर दो। नहीं, हम सब ने चाय पी है, सब जाल में फंस गए। तो अब क्या करें? अभी जल्दबाजी नहीं करनी, देखते हैं आखिर वे क्या चाल चलते हैं। क्या हुआ? वे सब चलते फिरते मुर्दे बन गए। सुनो सब लोग, जो जीना चाहते हो आकाशगंगा हमें सौंप दो। कुसुम सभा की बस इतनी ही औकात है। हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। जय साहब ने खास तौर पर कहा था, सूर्यगढ़ के युद्धदेव से सीधी टक्कर नहीं लेनी, बस यही चाल चलनी है। आकाशगंगा चाहिए तो सामने आकर ले जाओ। तुम्हारे पास सोचने के लिए 2 मिनट हैं। हर 10 सेकंड में मैं एक इंसान मारूंगा। तुम्हारा बचा हुआ वक्त ज्यादा नहीं है। सिंह मैडम, कृपया मेरी पत्नी को बचा लीजिए। सिंह मैडम, मेरे पति 2 बच्चों का पालन पोषण करना है। सिंह मैडम, कृपा करें।
आकाश गंगा मुझे दे दो। घबराओ मत, मेरे पास तरीका है। उन्हें आकाश गंगा चाहिए, मैं उन्हें दे दूंगा। मैं तुम्हारी जान दांव पर नहीं लगा सकता। उन्हें आकाश गंगा चाहिए, मैं उन्हें दे दूंगा। मैं तुम्हारी जान दांव पर नहीं लगा सकता। युद्धदेव, तुम जो आजमाना चाहते हो बेकार है। मेरा जहर वैद्य बाबा जैसे बुरे लोगों से तुलना ही नहीं है। तुम्हारा बचा हुआ वक्त ज्यादा नहीं है। आकाश गंगा नहीं दोगे तो तुम सबको मरना होगा। हमने तुम्हारी चाय नहीं पी, क्या कर सकते हो? मेरी चाय नहीं पी, सूंघ लेना ही पीने जैसा है, बेकार है। सब मरेंगे। बेशर्म। आकाश गंगा सौंप दो तो मैं तुम सबकी जान बख्श दूंगा। कुसुम सभा जैसी छोटी चीज मेरी नजर में कुछ नहीं। अपनी औकात नहीं जानते। सिंह मैडम, फिर मिल गए हम। जय चौधरी, तुम मर गए नहीं थे? सिंह मैडम, तुम तो बहुत निर्दयी हो। मुझे तो बस आकाश गंगा चाहिए थी, तुम तो मेरी जान ही लेने पर तुली थी। चौधरी साहब सच में अद्भुत हैं। पीछे बैठकर डरपोक कायर बने रहे, मरने के लिए हम शक्ल भेज दिए। जितने मारना चाहो मारो, मेरे हम शक्ल कभी खत्म नहीं होंगे। ले जाओ इन्हें। किसकी हिम्मत है